पूछ नहीं पा रहा, तो आप भी पता कर लो, कहीं मिल जाए तो कर लो ज्वाइन। चार्ट वगैरह कल करना। कल छुट्टी की थी क्यों? कवर कर लिया सारा, कवर हो गया। पूरा कर लो। मंडे ट्यूसडे आ नहीं पाऊंगा। क्या हुआ? वैष्णो देवी जा रहे हो? मेरी सेवा चढ़ा दोगे? सिलेबस में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? नहीं, मतलब ऐसे क्वेश्चन में तो आ जाता है, कोई खास बात नहीं है, बता देंगे अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल के ऊपर वाले नॉन जीरो और नीचे वाले सारे जीरो। लोअर ट्रायंगुलर उल्टा हो जाता है, डायगोनल और नीचे वाले नॉन जीरो, ऊपर वाले जीरो। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स वो नहीं है, आगे की बात हो जाती है। उसमें ऐड कर डायगोनल एलिमेंट का सम। हाँ जी, युग, जी जी जी। बहुत जल्दी होता है, एक ही रिक्वेस्ट है सर आपसे, आप इसको आगे बैठना है। प्लीज आगे बिठाइएगा, क्योंकि बहुत नाम सुन के और ऐसे आए हैं हम लोग ना फर्स्ट अटेम्प्ट। 9th में क्या स्कोर किया बच्चे? 58। डर लगता है मैथ्स से? मैथ्स में कितना किया? 62 आउट ऑफ 80 या 100? आउट ऑफ 80 62 तो बहुत अच्छा स्कोर है। पूरी मतलब कि 80 में से जो 62 ले रहा है वो बुरा बच्चा नहीं है, है ना? इसे आप 90% प्लस कन्वर्ट कर सकते हो अगर मेहनत करोगे तो। ठीक है, तो जो मम्मी की प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन, उसको बस खत्म करना है। आगे बैठना है। हाँ, तो वो छोटी बहन आएगी। ठीक है, नाम बताओ। पहला दिन ठीक है, उसकी वो 3 दिन पहले ही आना था, वो उसकी तबीयत खराब हो गई। मैं देख लूँ। आ जाओ बच्चे, सबसे आगे बैठो। आ जाओ बच्चों, 10th वाले आ जाओ। कोई बच्चा आज फर्स्ट क्लास है तो हैंड रेज कीजिए। वृंदा, वृंदा, तन्वी, आगे। फर्स्ट क्लास में आगे, पहली क्लास के लिए आगे आ जाओ, बाकी जाओ मर्जी।
आराम से और किसी ने आगे आना है तो आ सकता है, किसी ने भी आगे आना है तो आ सकता है। ऑनलाइन सबने वीडियो खोल के पढ़ना जरूरी है। छाया वीडियो खोल के पढ़ेगा बच्चे। अभी हमने नए बच्चों से पहले बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट क्लास पे हैं, फर्स्ट चैप्टर शुरू किया है और अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है। ठीक है, 1.5 घंटे की मेरी 3 क्लासेस जा चुकी हैं लगभग। ठीक है, यानी 4 आवर 30 मिनट हम पढ़ चुके हैं। 10 क्वेश्चनों का ये चैप्टर है सिर्फ। पहले 1 घंटे में भी खत्म कराया जा सकता था और सबको लगता समझ में आ गया है। 3 क्लास 1.5 घंटे की खत्म कर चुका हूँ और अभी पहली एक्सरसाइज भी खत्म नहीं की है। तो थोड़ा कंसेप्चुअल चल रहे हैं कि नॉलेज थोड़ी सी बच्चों की ठीक बन जाए। ठीक है, मैथ्स के कंसेप्ट अच्छे हो जाएं तो फिर आगे बड़े चैप्टर अच्छे कर पाएंगे। ठीक है, तो भगाने वाला काम, ये चैप्टर जल्दी खत्म करना है, वो नहीं चल रहा है। खैर आप सुनते रहिएगा। कल मैंने लास्ट फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी और मैं आज इसके कल जो एचसीएफ एलसीएम की एक कंसेप्ट सा दिया था कि सिर्फ ये क्वेश्चन कराना है तो कुछ भी नहीं है। फिर मैं कह रहा था एक्स्ट्रा करने होते हैं तो बहुत सारे बोर्ड में तो क्वेश्चन ही अलग आते हैं। तो मैं कह रहा था पूरी 10th मैथ्स का सबसे जबरदस्त टॉपिक है फिर ये अकेला क्वेश्चन, और मैंने थोड़ा बहुत इसे समझाने की कोशिश की थी। अब मैं इसे 1 घंटा लगा के फाइनल करता, लेकिन मेरे पास 3 बच्चे नए हैं तो मैं पहले एनसीईआरटी चैप्टर पूरा करूंगा, उसके बाद इस पर दोबारा आऊंगा। ठीक है, असाइनमेंट जो आपके हाथ में फिर आएंगे, हम फिर इसको दोबारा से एक्सप्लोर करेंगे ताकि ये भी थोड़ा सा हमारी गाड़ी में सवार हो जाए। बेसिक समझेंगे तब तो कुछ अच्छा समझ पाएंगे ना। तो अभी हम सीधा सेकेंड एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। नई बुक में बच्चों ये 1.2 है आपकी, ओल्ड बुक में 1.3 थी। ठीक, नहीं दिख पा रहा क्या? और पीछे हो जाओ एक बेंच, आराम से आराम से। देखो अभी दिख रहा है, रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही? इसकी तो डेली आती है, तुम काम चला रहे हो ना, तो चला लो। पीछे जाना है, जा। ऊपर को नीचे करने में कुछ ज्यादा थोड़ी है, ऐसे कर देंगे ना, कहीं दिक्कत हो तो। बहुत ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में अब जो हम 1.2 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं ये एक ही कंसेप्ट पर डिपेंडेंट पूरी एक्सरसाइज है। अभी लगभग 40 मिनट लगेंगे तुम्हें एक सिंगल क्वेश्चन समझने में। वो एक सिंगल क्वेश्चन समझ में आते ही एनसीईआरटी के जितने भी हैं, किसी भी एक्स्ट्रा किताब को उठा लेना, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, ये वो फलाना ढमकाना, सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे अगर तुमने 40 मिनट मेरे को ध्यान से सुना। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनते रहना। बोलो क्या प्रूफ करने को कह रहा है? ठीक है, एक बार स्टार्टिंग में जो नए बच्चे उनको पार्टिसिपेट करने देना। ठीक है, फिर मैं आप सबको पार्टिसिपेट करा लूंगा। आता है यहाँ किसी को कुछ भी नहीं है, जो नए बच्चे आते हैं आए हो सोच रहे हो भैया चैप्टर शुरू करा चुका है। इरेशनल के बारे में मैंने अभी कुछ नहीं बताया, जितना तुम्हें पता है उतना ही नहीं पता है। तो कोई नया पुराना स्टूडेंट बताओ रैशनल नंबर किसे कहते हैं? आप ट्राई कर लो, नए बच्चों से पहले पूछ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल नंबर? डरो मत इतना, एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई तुक्का मार सकते हो। नहीं आता कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, तुक्का मार दो। हमने कहा लड्डू कैसा होता है, आपने कहा सर स्वाद होता है। हमने कहा नहीं टेस्ट में बताओ कैसा होता है। सर जैसी बर्फी का स्वाद होता है मीठा मीठा, वैसा लड्डू का होता है। जो मन कर रहा है कह दो, क्या फर्क पड़ता है? तो पता तो है इतना, अच्छा आप डर रहे हो फालतू में? ठीक है, आप तो परफेक्ट बोल रहे हो। रैशनल नंबर जिसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि आप इतना टेक्निकल भी मत बोलो, तो कम से कम इतना तो बोलो कि सर जो डिवाइड में लिख सकते हैं, बिल्कुल घर वाली लैंग्वेज। कोई भी नंबर जिसे हम डिवाइड में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर है। इतना किस किस को पहले से पता है कि सर मैं पक्का श्योर हूं ये मैंने पढ़ रखा था, पता है ना? लेकिन अब इतना पता है तो हमें लगता है हम रैशनल नंबर तो जानते हैं। ठीक है भैया, तो पहले आप रैशनल नंबर को ठीक करो। आप रैशनल नंबर के बारे में सब कुछ नहीं जानते। अब ये इरेशनल वगैरह मत समझना। पहली बात, हम रैशनल को ही ढंग से पढ़ लेते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है। जितना तुम्हें पता है वो ठीक है, लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं है जी। पूरी पिक्चर क्या है? रैशनल नंबर क्या होता है? जिस नंबर को हम P/Q फॉर्म में लिख पाए।
आपको पता है, जिसे हम डिवाइड में लिख पाए। लेकिन सारी बुक सिर्फ इतना तो कहती नहीं है, वो ये भी कहती है कि यहाँ क्यू कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, डिवाइड में तो लिख पाए लेकिन डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। कौन कौन बच्चा बताएगा सर मेरे को रीजन बताए नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, क्यों कहा जाता है? पता ही होगा, कोई खास बात नहीं है। मान लो किसी ने नहीं पढ़ाया और तुमने पढ़ा नहीं, तुम अभी खुद ही सोचो, देखो ये बच्चा यूं एक मिनट में, इसके लिए कोई खास बात नहीं है, ऐसे ही बोल रहा है खेल खेल में, ऐसा नहीं है इसे किसी ने पढ़ाया ही होगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देखो ना भैया, कोई डिवाइड वाला नंबर, नॉन जीरो नंबर नीचे लिखो, कोई डिवाइड वाला नंबर है, डिवाइड वाला नंबर मना थोड़ी कर दोगे आप, लेकिन आप किसी नंबर को डिवाइड वाला बना रहे हो, नीचे 0 लिख दो। अब एक्चुअली तो ये कोई नंबर ही नहीं है। बच्चा बोले ये क्या हुआ, ये नंबर कैसे नहीं रह गया? डिवाइड कर सकते हो क्या? करके देख लो, क्या आप 4 की 0 से डिवाइड कर पाओगे? 0 1 जा 4 आ गया, डिवाइड ही नहीं हुआ। थोड़ी बड़ी टेबल पढ़ लो, बच्चा कह रहा भैया पहाड़ा छोटा पड़ा है, 0 1 जा 0, थोड़ा बड़ा तो पढ़ो, 0 5 जा 0, भाई ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। तो डिवाइड वाला नंबर तो वो जिसे आप डिवाइड कर पाओ। तो बोलो नीचे 0 आ जाए तो क्या हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे तो ये कैसा रैशनल नंबर? ठीक है, यानी हमने पहली बात ये भी पढ़ रखी थी, ये भी आप सबको पता ही है कि रैशनल नंबर क्या होता है, नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन हो सकता है कोई एक आधा बच्चा जिसने रीजन ना सोचा हो कि ये क्यों लिखा होता है। ठीक है, क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर नहीं पाते, इसलिए रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इतनी बात मेरे को मालूम है, लगभग हर बच्चे को मालूम है। लेकिन इसमें 2 खूबियां और होती है, इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक और होती है, वो भी ध्यान दीजिए। एक रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, पी और क्यू तो समझ रहे हो ना, पी न्यूमरेटर हो गया, क्यू डिनोमिनेटर हो गया। पी और क्यू ऑलवेज इंटीजर होता है। पी और क्यू ऑलवेज क्या होता है? ठीक है, अब तुम्हारे लिए शब्द भारी हो सकते हैं और तुम क्वेश्चन समझने में मुश्किल में पड़ जाओगे। बहुत बच्चे, जब मैं आगे बढ़ूंगा, अगर आपको ये नहीं पता इंटीजर का मतलब क्या है, एक एक बच्चे से ट्राई कर लेते हैं। देखिए हम सब बिल्कुल, ये क्लास नहीं है, हर चीज पता होना जरूरी नहीं है। ठीक है, बस आप ट्राई करना, अगर मालूम हो तो तुक्का मार देना, अगर और कुछ नहीं हो तो। इंटीजर किसे कहते हैं, कुछ पता है? 1 2 3 इंटीजर है, -1 वो नहीं है इंटीजर। कौन जानता है इंटीजर किसे कहते हैं? बताओ। नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर नंबरों को इंटीजर कह सकते हैं, चाहे इसे सही पता हो, लेकिन इसके शब्द गलत है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। ठीक है, सारी गेम आप मतलब बड़े होके लॉयर बन गए, तो लॉयर कोई भी केस शब्दों पे ही तो जीतता होगा, नॉलेज से नहीं जीतता। उसने कोर्ट में एक वर्ड बस उसका गलत निकल गया, वो केस हार जाएगा, जानता वो सब कुछ था। तो इसने बोला पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव तो 1.2 होता है, 1.2 इज पॉजिटिव, बट इट इज नॉट इंटीजर। इंटीजर होते हैं कंप्लीट नंबर, सिर्फ समझने की कोशिश करना, कंप्लीट नंबर। इस बच्चे ने बोला भैया प्लस का नंबर बोल रहा था, 1 2 3 इंटीजर है, तो 1 2 3 इंटीजर होता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इंटीजर का सही मतलब समझो। इंटीजर होते हैं कंप्लीट नंबर, नॉन डेसिमल नंबर, मे बी इन पॉजिटिव, मे बी इन नेगेटिव और मे बी 0। दुनिया के सारे कंप्लीट नंबर को हम क्या कहते हैं? इंटीजर। डेसिमल का कोई नहीं होना चाहिए। तो बोलो 1 क्या है? इंटीजर। 2 3 0 कंप्लीट नंबर है, इंटीजर। -1 -2 एनी कंप्लीट नंबर इज इंटीजर। ठीक है, एनी नॉन डेसिमल नंबर इज इंटीजर, सिंपल। ठीक है, कोई लिख के रखने की जरूरत नहीं है, माइंड में सोचो 2 बार इंटीजर कंप्लीट नंबर को कहते हैं। तो अब मैंने एक मतलब सिर्फ इसको पढ़ के जल्दबाजी में भागना मत, मैं आपको क्वेश्चन कराना नहीं सिखा रहा। जिस साइंटिस्ट, जिस मैथमेटिशियन ने पहली बार ही रेशनल प्रूफ किया था, 40 मिनट ऐसे नहीं लगेंगे, 4 मिनट का क्वेश्चन है ये, उसने कैसे ये प्रूफ कर दिया। पहली बार प्रूफ करना बहुत बड़ा मुश्किल बात होती है, मैं आपसे पहली बार में प्रूफ करवा दूंगा ये, बिना कुछ भी बताए, बस मेरी छोटी छोटी बातें सुनते जाना। पी और क्यू यहाँ पर हमेशा क्या होते हैं? इंटीजर। यानी मैं जबरदस्ती कहना चाह रहा हूँ आपको, अभी आपकी समझ नहीं है, मैं कह रहा हूँ रैशनल नंबर में तो ऊपर और नीचे वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ना कंप्लीट नंबर ही होता है। क्या होता है? कंप्लीट नंबर ही होता है। ये बात क्लियर हो गई? अब बच्चे ने कहा भैया थोड़े एग्जाम्पल देके समझा दो। मैं कहूंगा 3/2 रैशनल है या नहीं है? तो बोल पी भी कंप्लीट नंबर है और क्यू भी कंप्लीट नंबर है, तो माइनस का रैशनल नंबर लिख लो यार। तो पी भी कंप्लीट नंबर है, क्यू भी कंप्लीट नंबर है, सिंपल है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? सबको क्लियर है? रैशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कंप्लीट नंबर होना चाहिए। ठीक है, फिर ध्यान देना, आप साइंटिस्ट बनने लायक नहीं हो, आप बुद्धि पूरी नहीं चलाते। आपको बुद्धि मतलब कोई बढ़िया बच्चा होता है बोलता भैया फालतू बातें कर रहे हो,
बच्चों में बहुत दिमाग होता है भाई, उसको बोलना चाहिए भैया बताना 1.5/2 रैशनल नंबर नहीं है क्या, मैं बोलूंगा है। तो आप कह रहे हो यार ऊपर और नीचे वाले कंप्लीट नंबर होने चाहिए, 2 तो हो गया कंप्लीट नंबर, 1.5 कंप्लीट नंबर कैसे हो? रोक सकते थे ना मेरे को एग्जाम्पल देके, तो रोका क्यों? नीचे सारे बैठे हो भाई, 2 बच्चे तो हो सकता है टीचर के सामने थक जाए हार जाए, 50 बच्चे नहीं थक सकते, 50 बच्चों का दिमाग मेरे से तो बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो ऐसे ना अच्छा अच्छा सा सोच के बताया करो, पूछा करो थोड़ा सा, ठीक है? मैंने कहा 1.5/2, अब मान लो नहीं बच्चा हो गया, मैंने बोला आप कह रहे हो दोनों कंप्लीट नंबर होने चाहिए, ऊपर डेसिमल लिख दिया रैशनल है, मैंने कहा है, तो फिर ये कंप्लीट नंबर कैसे हुआ? मैंने कहा है ये कंप्लीट नंबर, मैं रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूँ। अब ये टर्मिनेटिंग नंबर का डेसिमल हटाओ, नीचे जीरो आएगी, सबको पता है। इवन ये जितना कैंसिल हो रहा है कैंसिल करके लीस्ट फॉर्म लिखो, कैंसिल करके लीस्ट फॉर्म लिखो। अब बताओ इस रैशनल की मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर है या नहीं है? ठीक है, यानी एक रैशनल नंबर में जो मर्जी आप कर लेना, अगर वो रैशनल है तो सिंप्लीफाई करके हर हालत में न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी क्या बनेगा? इंटीजर। कहानी क्लियर है भैया? तीसरी और सबसे खास बात जिसपे प्रूफ होता है, अगर ये ना समझाऊं तो मैं प्रूफ समझा नहीं सकता, मेरे को रटाना पड़ जाएगा, जो आप जिसने भी स्कूल में जिस भी टीचर से किया होगा लगभग लगभग रटा होगा, आप समझ के नहीं बैठे होंगे। ध्यान से सुनना, तीसरी बात है यहाँ P और Q को प्राइम नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं। जो बच्चे आज पहली क्लास है उन्हें ये नहीं पता होगा को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, हमने कल सीखा था, एक बार ही सुन लेना को प्राइम क्या होते हैं। जैसे आपको प्राइम नंबर तो पता होंगे, जो नंबर अपनी टेबल और 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं होते। मैं 2-4 प्राइम नंबर एग्जांपल बोलूंगा, आप मुझे बता भी दोगे सर 3 है, 5 है, 7 है। 3 3 और 1 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा, 5 5 1 से होगा, 7 7 1 से होगा, ये सब प्राइम है, ठीक है भैया? तो को प्राइम नए बच्चों के लिए कह रहा हूं, पहले मैं को प्राइम बच्चा फिर ना अपने मन से बोले तुक्का सा मारे, तो बच्चा बोलता है सर कोई 2 प्राइम ले लो, वो को प्राइम हो गए, पेयर ऑफ प्राइम इज को प्राइम। गलत बात, गलत बात, सही बात नहीं है। को प्राइम किसे कहते हैं? दुनिया के कोई भी 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर जिनकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, जिनकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होने क्या कहते हैं? एक बारी कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जो बच्चे फर्स्ट क्लास बैठे हैं 3 और 5 चेक करो, 3 के फैक्टर 3 इंटू 1, 5 के फैक्टर 5 इंटू 1, और ब्रेक तो नहीं कर पाओगे आप। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है बोलो? ज्यादा से ज्यादा कॉमन 1 आ रहा है, दिख रहा है ना आपको, और कुछ तो कॉमन नहीं है ना, यानी ये को प्राइम है। आप बोलोगे कंफ्यूज कर रहे हो सर, ये तो प्राइम भी है, ठीक है? दोबारा 8 और 25, 8 तो प्राइम नहीं है, 8 तो 1 और 8 के अलावा 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, प्राइम तो नहीं है ना। 25 भी प्राइम होती नहीं है ना, तो आप बोलोगे ये प्राइम नहीं है, ये को प्राइम भी नहीं हो सकते, आपकी बात गलत हो जाएगी। देखो 8 के फैक्टर बनाओ, 2 टू द 4 टू द 8 इंटू 1, ऐसा कुछ। 25 के बनाओ, 5 5 25 इंटू 1, बोलो दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है? 2 तो कॉमन है नहीं, 5 तो कॉमन है नहीं, हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है? और जिन नंबरों में हाईएस्ट कॉमन 1 होने क्या कहते हैं हम, यानी को प्राइम नंबर तो 8 और 25 भी है, ठीक है? ये हमने कल सीख लिया था, जो बच्चे नए हैं उनको बताया। बोलो को प्राइम नंबर का प्राइम नंबरों से कोई लेना देना है, या ये कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं जिनका HCF 1 हो? बोलना शुरू करना है, घबराना नहीं है, ये कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं जिनका HCF 1 हो। आ रहा है समझ में? कोई कंफ्यूजन है तो बोलनी भी है भाई, आपका कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तो बोलो, पूछना है कुछ। तो यानी मैंने तुम्हें एक और जबरदस्ती की बच्चों, मैंने कहा रैशनल नंबर में तो तुम यही जानते थे डिवाइड का नंबर है और इसमें नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता। मैंने 2 बातें बढ़ा दी अभी, एक ये बढ़ा दी पी और क्यू इंटीजर कंप्लीट नंबर ही होना चाहिए, एक और बढ़ा दी कि पी और क्यू क्या होना चाहिए? को प्राइम। यानी इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या होना चाहिए? अब बच्चा बोले भैया एग्जांपल से भी समझा दो, आप तो अपने आप से कह रहे हो होना चाहिए, मैं क्यों मान लूं भाई? तो मैं बोलूंगा ले रैशनल नंबर लिख रहा हूं, देख हाईएस्ट कॉमन क्या है दोनों में? 1। मैंने कुछ और लिख दिया, मैंने बोला देख ले हाईएस्ट कॉमन क्या है। अब मैं ऐसे समझा ही रहा था, इतनी देर में एक आधा बच्चा मेरे को ही बोलने लग गया, बोलता भैया आप गलत कह रहे हो। मैंने कहा क्या गलत कह रहा हूँ? बोल रहा बताओ पहले 4/40 रैशनल नंबर है या नहीं है? है, डिवाइड का नंबर तो है। तो उसने बोला इसमें तो हाईएस्ट कॉमन 1 नहीं, आप तो कह रहे हो ए और बी को प्राइम है, पी और क्यू को प्राइम है, इनका HCF 1 होना चाहिए। इनमें तो देखो इसको 4 इंटू 1 लिख सकते हो, इसको 4 इंटू 10 लिख सकते हो, इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या आ रहा है? 4। तो भैया आप गलत कह रहे हो, आप सही नहीं पढ़ा रहे। अरे भाई रैशनल नंबर को पहले मैक्सिमम सिंप्लीफाई करो, पहले मैक्सिमम सिंप्लीफाई करो, जितना कट रहा है काट दो, ठीक है? इसे कहते हैं रैशनल नंबर की सिंप्लीफाइड फॉर्म। हम सिंप्लीफाइड फॉर्म को पढ़ा रहे हैं आपको, किसी भी रैशनल नंबर की सिंप्लीफाइड फॉर्म में वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। किसी भी रैशनल नंबर की सिंप्लीफाइड फॉर्म में
सिंप्लीफाइड काटने के बाद ऑलवेज ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या होगा 1, यानी ए और बी या पी और क्यू जो भी आप कहते हो, पी और क्यू ऑलवेज क्या होंगे कोप्राइम। ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत है किसी को? ये एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो निकालिए और 1.2 के बिल्कुल ऊपर रैशनल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन लिख लीजिए। बच्चे दोबारा बोलना ना कभी भी मुश्किल है किसी के लिए भी, अगर आप लेट हो रहे हो, ठीक है, कभी भी रिपीट नहीं होगा, ठीक। तो क्लास आपको वहीं से, क्योंकि फिर इतना सारा बच्चा मान लो बैठा हुआ है, इसको 15 मिनट दोबारा सुनना पड़ेगा, क्या ही मतलब है, सबका टाइम थोड़ी खराब करेंगे हम। एक मिनट रुक जाओ भैया, आपकी बात पहले इतनी ले लेते हैं, कुछ तो अच्छा आप भी कहोगे। ऊपर रिकरिंग ले लेते हैं, नीचे एक बारी कंप्लीट ले लेते हैं। तो आप खाली 0.3 बार को तो आप समझते हो 3/9 कह सकते हो, जैसे 9 से वैल्यू निकालते थे निकलेगी रैशनल, और नीचे 9 पहले से है, तो सिंप्लीफाई कर लो पहले, फिर आप चेक कर लो सारी खूबियां पूरी है। आगे बात समझ में? ये लिखना है बच्चे, रैशनल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। बुक में भी लिखो, बुक नहीं है रजिस्टर खोल के लिखो, सेकेंड एक्सरसाइज से पहले एक नोट बना लो, रैशनल नंबर का डेफिनेशन आ गया। आपको ये रैशनल नंबर तो पता है, मैं बीच में बता दूंगा कहीं ना कहीं घुमा फिरा के, आपको दिक्कत नहीं लगेगी, लेकिन पूरा दोबारा नहीं रिपीट करूंगा, थोड़ा तो नुकसान भी करेंगे हम आपका जानबूझ के, ताकि अगली बारी थोड़ा रहे नहीं, टाइम से आना चाहे कुछ भी हो जाए, भाग दौड़ के पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक है। रैशनल नंबर इतना आपको पता है ना, डिवाइड वाला नंबर है p/q है, जिसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, बस अभी इतना रखो, बाकी बातें बताओ। लिख भाई लिख, जल्दी से लिख। सबने लिख लिया? तीनों बातें लिख ली? हे भगवान, इतनी देर में यही तो सिखाया था, ये तो आपको पहले से पता था। देखो अच्छे अच्छे बच्चे किसे कहते हैं, मान लीजिए इंटीजर आपको पहले से नहीं पता था, आप भूल गए थे, तो आप पी और क्यू सिर्फ इंटीजर बोल के नहीं छोड़ सकते ना, उसके साथ थोड़ा सा एरो डाल के एक शॉर्ट में लिखो कंप्लीट नंबर, अपने घर वाले वर्ड ताकि याद रहे, या नॉन डेसिमल नंबर को क्या कहते हैं, इंटीजर, नहीं तो बाद में भूल जाओगे आप। यहां तक बात क्लियर है? अब भैया मैं कुछ भी कहूंगा और आपके लिए ये शुरू में तो थोड़ा बोरिंग बनेगा, लेकिन आज की क्लास में हम एक एक बच्चे के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बना देंगे। पहला क्वेश्चन में बोरिंग बनेगा सबको कि सर समझ में आ रहा है लेकिन बोर लग रहा है, क्योंकि आप 40 मिनट तक बोलते गए इस एक क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरे में इतना भयंकर क्वेश्चन है और आपसे हो जाएगा, वही इंटरेस्ट में कर जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा मेरे साथ लगना 40 मिनट तक, अब सारे छोड़ दो, सामने देखो। मैथ्स में किसी चीज को प्रूफ करने के कोई क्या क्या मेथड होते हैं, आपको कुछ मेथड आते हैं तो मेरे को बताओ। मैथ्स में स्टेटमेंट प्रूफ करनी होती है तो कैसे होती है, मेथड के नाम बोल दो। वेरी गुड, जबरदस्त, भयंकर। पक्का जब मैंने पूछा था ना, मेरे को पता लग चुका आपके अंदर कुछ तो दम है, लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा था कि आप नाम बता दोगे, ठीक है। ये तो कई टीचरों तक को नहीं पता होते कुछ और भी बता दो भाई। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड तो यही वाला आएगा, कुछ और कॉन्ट्रोपोजिटिव मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। बच्चे नहीं बोल सकते, आप सुनते रहना। सर मैथ्स में ना कुछ भी हमें बराबर करने के लिए, जैसे देखो कोई भी एक स्टेटमेंट लेफ्ट लिखी, कोई भी एक स्टेटमेंट राइट लिख दी, बीच में इक्वल लिख दिया, बोलते प्रूफ कर दो। तो नाम वाम नहीं पता आपको, लेकिन आपको पता है सर हम लेफ्ट हैंड साइड ली सॉल्व करी, राइट हैंड साइड ली सॉल्व करी, इक्वल आगे प्रूफ हो गई, नाम से क्या लेना देना, ठीक है। लेकिन यार नॉर्मल मैथ्स तो ऐसे होता है, सारा मैथ्स ऐसे ही होता है, लेकिन जब बहुत अच्छे क्वेश्चनों पे बच्चे फंस जाते हैं, टीचर फंस जाते हैं, साइंटिस्ट फंस जाते हैं, हजार हजार साल तक लोग लगे रहे एक चीज प्रूफ हो जाए, पूरे 5000 साल तक लगे रहे लोग। एक्चुअल स्टोरी है कि √5 इरेशनल प्रूफ हो जाए, किसी से नहीं हो रहा, ठीक है भैया। बच्चा बोल रहा है जब जी तो रहे हम अभी 2000 के आसपास, 5000 साल गए कब, ठीक है भैया। 5000 साल तक हम लगे रहे कि इरेशनल प्रूफ हो जाए, किसी से नहीं हुआ इस पूरे वर्ल्ड में। तो अल्टीमेट किस मेथड से हुआ, मेथड का नाम सुनना, नाम बाद में दे रहा हूं। मान लीजिए मैंने इस बच्चे को कहा, नया बच्चा आया, मैंने बोला भाई इसको ना मार्कर प्रूफ कर, ये समझते हो इसमें एंग डाल दूं तो ये लिखने लग जाएगा, इसे मार्कर बोलोगे आप, मैंने कहा इसे मार्कर प्रूफ करके दिखा दे, बोल कैसे करेगा, कुछ तो कह दे, ठीक है। मैं अपनी बात कहता हूं, मान लो मैं इसे मार्कर नहीं प्रूफ कर पा रहा, तो मैं इसे उल्टा मान लेता हूं, मेरे से नहीं हो रहा मार्कर प्रूफ। 5000 साल से सारी दुनिया साल लगी हुई थी कि भाई इसे मार्कर प्रूफ करना, और किसी से नहीं हो रहा, सबने कहा तू मार्कर नहीं है,
क्या बोला, उल्टा मान लो पहले, तू मार्कर नहीं है। स्टेटमेंट लिख लो इन्वर्टेड कॉमा में, ये चीज मार्कर नहीं है। इस स्टेटमेंट को लिख के रिजल्ट निकालने शुरू कर दो, उस स्टेटमेंट को सॉल्व करो और रिजल्ट निकालो। अगर रिजल्ट सही आ गए, जितने रिजल्ट आए सही आए, और सारी जनता कह रही है भाई ये सारे रिजल्ट सही हैं, जो भी आ रहा है, जो रिजल्ट निकाला तुमने सही है, तो जो माना है वो भी सही है, यानी ये मार्कर नहीं है, प्रूफ हो जाएगा। लेकिन हमने तो पहले उल्टा माना था, ये मार्कर नहीं है। रिजल्ट निकाले, अचानक से एक रिजल्ट आया जो है बच्चा चीख के बोला भैया रिजल्ट तो गलत है, ये आपने माना था मार्कर नहीं है, उससे रिजल्ट निकाला, रिजल्ट गलत, रिजल्ट गलत, तो जो माना है वो भी गलत, यानी ये प्रूफ हो गया कि मार्कर नहीं है वाली बात गलत है। तो इसका मतलब ये क्या है, क्या हो गया। इसी मेथड को आप पहले भी पढ़ चुके हो, इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। जब मैथ्स में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन फंस जाते हैं मजबूरी में, 100 में से एक क्वेश्चन, हम ऐसे करते हैं, सीधे तरीके से प्रूफ नहीं हो रहा, डायरेक्ट मेथड से प्रूफ नहीं हो रहा, हम उल्टा पकड़ लेते हैं। ये चीज प्रूफ करनी है मार्कर है, ठीक है, नहीं हो रही, उल्टा मान लो मार्कर नहीं है, मार्कर नहीं है मान के रिजल्ट निकाला, रिजल्ट गलत आया, रिजल्ट गलत आया तो जो माना वो भी गलत है। माना था ये मार्कर नहीं है, ये गलत है, तो इसका मतलब ये क्या है, मार्कर है। कहानी क्लियर हो गई, रफ समझा रहे हो, ठीक, ध्यान से सुनते रहना। अब हमारा क्वेश्चन शुरू हो गया, और हम देखो किसी को कुछ नहीं आता जिसने अभी स्कूल नहीं सुना हो, और इवन स्कूल सुना हो, आप पीछे के रीजन तो नहीं जानते हो, मैं सारे के सारे आपसे बुलवा लूंगा, साथ रहना। √5 इरेशनल प्रूफ करने को हमें किसी ने कहा नहीं कर पा रहे, एक्चुअल कोई भी मैथमेटिशियन नहीं कर पाया, और सच्ची बात पूरे 5000 साल तक नहीं कर पाया। तो फिर किसी एक ने ऐसे शुरू किया, किसी एक ने ऐसे शुरू किया, प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं कि यार ये इरेशनल तो नहीं प्रूफ हो रहा, उल्टा ही मान लेते हैं, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। इरेशनल तो नहीं हो रहा ना हमसे प्रूफ, तो हमने क्या माना, रेशनल। अब एक बार ही बताना, अगर तुमने जबरदस्ती इसे रेशनल मान लिया, बोलते रहना √5 रेशनल है, तो रेशनल मतलब कैसा, डिवाइड में नहीं लिख सकते या लिख सकते हो, लिख सकते हो। कोई शक्ल दूं इसे में, कि जब मैं कह रहा हूं ऊपर शब्दों में कह रहा हूं भाई तो डिवाइड में लिखा जा सकता है, तो मैंने कहा √5 तेरे को डिवाइड में लिख सकते हैं हम, यानी तेरे को कैसा होना पड़ेगा, a/b जैसा होना पड़ेगा। जैसे ही मैंने कहा √5 रेशनल है तो डिवाइड में होना चाहिए ना इसे, तो कैसा डिवाइड में क्या पता, तो a/b जैसा होगा, ये डिवाइड की चीज होती लिखी मैंने। और फिर मैंने रैशनल नंबर की तीनों बातें भी लिख दी, भाई अगर तू रैशनल नंबर है तो तेरा डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0, ए और बी हर हालत क्या होने चाहिए, इंटीजर का मतलब बोलो, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा, एंड में कोई बात मैं बोलूंगा वो आप समझ नहीं पाओगे अगर अभी नहीं बोला, तो ए और बी क्या होने चाहिए, एक रैशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कंप्लीट नंबर होते हैं ऑलवेज, डेसिमल नहीं होते, ये क्लियर है, यही समझाया था पहले। और एक रैशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ए और बी ऑलवेज क्या होने चाहिए, ठीक है ना, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, ठीक है, ए और बी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिंपलेस्ट फॉर्म लिखे, काट पीट के लिख दें तो हाईएस्ट कॉमन दोनों में 1 ही होता है, तो को प्राइम ऑलवेज होती है, ठीक है। बच्चा बोलेगा ठीक है भैया ये तो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी आपने, इसमें तो कुछ क्या है समझे हम, ठीक है आपने रैशनल माना, भाई रैशनल लिख सकते हो, रैशनल की 3 खूबियां होती हैं तो वो भी लिख दो, कौन मना कर रहा है कि बी 0 नहीं होगा, ए बी कंप्लीट नंबर होंगे, ए बी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, आप रिजल्ट निकालो सर। अब आप सब बच्चों में एक्साइटमेंट डाल चुके हो कि रिजल्ट सही है गलत कैसे निकालोगे, मैं कह रहा हूं अब मुझे नहीं आता, अब मैं पीछे हट रहा हूं, मैं इतना बढ़िया टीचर नहीं हूं भाई, मुझे नहीं पढ़ाना आता, मेरे से नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन भाई, और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता, तो तुम ही कराओगे मेरे को, सारे मिल जाना, सारी एक जैसे हो, अभी तो कोई स्कूल में सीख चुका है बस वो मत बोलना, जो पहली बारी कर रहा है, जिसको नहीं आता मैं पूछते जा रहा हूं, बताते जाना, अब रिजल्ट निकालना भाई, रिजल्ट हमसे निकल नहीं रहे, किस तरह की इक्वेशन दिख रही है, क्या दिख रहा है इसमें, मुश्किल क्या दिख रहा है वो बताओ, रूट हटाने का तुम्हारे पास क्या तरीका है पुरानी क्लासों में, तो तुम सारे देखो एक जैसे ही तो हो, सर पता नहीं रिजल्ट कैसे आएगा, लेकिन हम इसे आसान कर सकते हैं, आसान मैंने कहा कैसे करोगे, बोल रहे रूट हटा दो, मैं कहा रूट कैसे हटाओगे, सर स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब भी मुझे, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा उसे, SBS, तो आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा अपने आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोलो लेफ्ट साइड स्क्वायर करोगे, रूट से स्क्वायर कट गया, क्या आ गया, इधर स्क्वायर करो, बोलो ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड। सर कोई रिजल्ट आ गया, लेकिन ना इतना बढ़िया नहीं लग रहा कि हमें समझ में आ जाए ये सही है गलत है, वैसे कुछ लिखा हुआ था आगे कि 5 किसके इक्वल है, ए स्क्वायर अपॉन, सही गलत नहीं समझ में आ रहा, मतलब ये पता लग जाए तुम सारे बच्चों को सर ये चीज पक्का सही है, तो जो तुमने माना है वो भी सही है, और तुम सारे अभी कह दो सर ये चीज पक्का गलत है, तो जो माना है वो गलत है, तो हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी किसी को भी मेरे को मिला के नहीं समझ में आ रहा है ये सही है या गलत है, तो मैंने कहा और बढ़ा दो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, ठीक है भैया, तो बोलो क्या आएगा, 5b² किसके इक्वल है,
अभी भी कुछ ऐसा अच्छा सा नहीं समझ में आया कि भाई सही गलत नहीं पता लग रहा है। मैं कहा एक और बात मैं लिख पा रहा हूं, आप बताना सही है गलत है। बोलो 5 इधर मल्टीप्लाई में है, अगर राइट शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा? लिख तो सकता हूं ना, गलत तो नहीं है ना, सिंपल। यहां मेरे पास एक रिजल्ट आ गया, सही गलत हम नहीं कह पाएंगे लेकिन एक रिजल्ट आ गया। मुझे बताओ ए स्क्वायर के डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको, सभी बोलना सोच के। यानी ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? पक्की बात, सोचो ए स्क्वायर के नीचे क्या आ चुका है कैलकुलेशन से, यानी ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? किस किस को दिख गया? ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो ही रहा होगा। पूरा हाथ खड़ा कर दो अगर दिख रहा है तो। आया तो है, आया है ना, पक्की बात, पक्का? अच्छा नालायको, जैसे मर्जी हाथ खड़ा कर दोगे। 32 के नीचे मैंने 5 लिख दिया और मैंने बोला 32 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा, डेसिमल में नहीं पूरा होगा डिवाइड। क्या मान लोगे मैं नीचे 5 लिख दूंगा तो सर डिवाइड हो जाएगा? मान लोगे क्या? हाँ या नहीं तो बोल दो, इतना तो आता होगा। मेरे को सिखाओगे ना, नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, 32 5 से डिवाइड करो, डेसिमल में डिवाइड हो रहा है 6.4। तो भाई मैंने तुम्हें कह दिया ए स्क्वायर के नीचे 5 आ गया, इसलिए ए स्क्वायर 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है। तुम कह रहे हो हाथ खड़ा करके हमें समझ में आ गया। ठीक है, बोले बच्चे मत बनो, दिमाग चलाओ। सर ए स्क्वायर के नीचे 5 आया है, ए कोई नंबर नहीं, हमें क्या पता डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसे कैसे बताओगे डिवाइड हो रहा है? मैं कह रहा हूं पक्का डिवाइड हो रहा है, क्योंकि बोलो आंसर क्या आ रहा है? बी स्क्वायर। बी का मतलब आपने क्या बताया था मेरे को? इंटीजर का मतलब क्या होता है, डेसिमल नंबर या कंप्लीट नंबर? सोचो, ज्यादा सोचो। अगर बी एक कंप्लीट नंबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा? एक कंप्लीट नंबर। और मैथ्स में डिवाइड होकर कंप्लीट नंबर आंसर कब आएगा? जब ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा होगा? 5 से। ठीक है भैया, अब हम रट नहीं रहे, पानी पीना है? अब हम रट नहीं रहे, ध्यान देना, अब हमने समझा, यहां फर्क आ गया। ठीक है, यहां थोड़ा सा फर्क आया कि मैं नॉर्मल पढ़ाता है या कोई भी टीचर नॉर्मल पढ़ाता है, यहां तक तो सब ऐसे ही ले आएंगे आपको, फिर बोलेंगे ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। बच्चा पहली बारी कर रहा हो तो सब मान लेता है, उसको जो कह दो वही मान लेगा। तो हाँ हो रहा है डिवाइड, नीचे 5 डिवाइड में। ये घटिया बात थी, नीचे 5 डिवाइड में होने से डिवाइड नहीं होता। आंसर भी आ रहा था, बी पूरा नंबर था, उसका एक मतलब था, बी पूरा नंबर तो आंसर तभी आएगा जब ये पूरा डिवाइड हुआ होगा। इसलिए हम कह सकते हैं नाउ ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। सही गलत का मत देखना, लेकिन ये तो कह सकते हो ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। एक एग्जांपल से बताओ, मान लो कभी 30 का स्क्वायर जैसे 5 से डिवाइड हो रहा है और ये हो रहा है, तो क्या 30 भी 5 से डिवाइड होगा? तो एक प्रॉपर्टी है मैथ्स में, किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। यानी अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो और करके मैं लिख सकता हूं ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है भैया, ये आधा क्वेश्चन हुआ अभी। आधे में मैंने, अब तो थोड़ा सा तुम बोर ना हो इसलिए मैं जल्दी से बोल दूं, मैं बचे आधे में क्या करने जा रहा हूं। मैंने यहां तक 5-6 लाइनें लिखते हुए आपको ये प्रूफ कर दिया ए किससे डिवाइड हो रहा है। अब अगली 5-6 लाइनों में मैं आपसे प्रूफ करवा दूंगा कि बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है। ए तो हो रहा था 5 से डिवाइड, अगली 5 लाइनों में आप करने जा रहे हो अभी बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या आ गया? मान लो ए तो 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी ए के अंदर 5 है, और बी भी 5 से डिवाइड हो रहा हो तो बी के अंदर भी, यानी दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या बैठा? 5। जबकि ए और बी दोनों क्या थे? को प्राइम, यानी उनमें हाईएस्ट कॉमन होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था 1 और आ जाए 5, तो सही आया गलत आया? वहीं आप चिक के बोल दोगे सर रिजल्ट तो गलत आ गया आपका, और रिजल्ट गलत आ गया तो जो माना है वो भी, यानी ये रैशनल माना था हमने वो गलत है, रैशनल नहीं है, और रैशनल नहीं कोई क्या बोलेंगे हम, बन जाएगा हमारा क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन का सबसे टेक्निकल स्टेप इनमें से कुछ भी नहीं है जितना मैंने बोला है, थ्योरी तो मैं बोल चुका हूँ। क्वेश्चन का सबसे टेक्निकल स्टेप अगली लाइन है, बस एक लाइन है, इस लाइन को ध्यान से समझना। बोलो ये किससे डिवाइड हो रहा है? अच्छा एक अलग से एग्जांपल देता हूं ताकि आप फंसो ना। 30 चेक करो 5 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो यानी 30 5 से डिवाइड होता है, तो जब मैं 30 का फैक्टर बनाऊंगा तो 30 के फैक्टर में एक फैक्टर 5 तो आएगा ही आएगा, दूसरा क्या आएगा? पक्का? अच्छा अब मैं यहाँ 30 हटा लेता हूं, मैं देखता हूँ बच्चों के पास दिमाग कितना है, चेक करते हैं। मैं 30 नंबर वैल्यू नहीं बताऊंगा, मैं बोलूंगा ए है, और मैं बोलूंगा मैं शब्दों में बता रहा हूँ ए 5 से डिवाइड हो रहा है, ये पक्की बात है, सही बात है, आपको सही मानना है। तो बोलो अगर ए 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए का एक फैक्टर तो पक्का क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। दूसरा फैक्टर क्या आप बता सकते हो या नहीं बता सकते? बता सकते हो कि नहीं? सर आपने ए की वैल्यू नहीं बताई, नहीं तो हम डिवाइड करके बता देते, लेकिन ए 5 से डिवाइड हो रहा है ये तो कह रहा हूं ना, तो दूसरा कोई डेसिमल नंबर बचेगा या कंप्लीट नंबर बचेगा? क्या मैं कंप्लीट नंबर पता है या कुछ भी आएगा? वो ए की वैल्यू नहीं पता ना, वो कुछ भी आ सकता है।
यानी मेरे को यहाँ लिखना है भैया, अगर ए 5 से डिवाइड हो रहा हो, मान लो ए 5 से डिवाइड हो रहा हो, तो ए का एक फैक्टर तो पक्का 5 है। दूसरा फैक्टर क्या है? कोई हिंदी में लिख देते हैं, कोई कंप्लीट नंबर। ये बात क्लियर हो गई? बस इतना सा स्टेप जो कि इस क्वेश्चन को कराएगा, आपसे लिखवा रहा हूं, सारा बच्चा सोच के बताएगा मेरे को। ए 5 से डिवाइड हो रहा है, आप दिखा चुके थे, इसके बाद हम यहाँ आ गए, तो बोलो ए का एक फैक्टर क्या बनना चाहिए, और दूसरा क्या? दूसरा क्या? सारे बोलो सर कोई कंप्लीट नंबर। तो भैया अब ऐसे हिंदी में इंग्लिश में लिखते हैं, अच्छे थोड़ी लिखते हैं, मैथ्स कर रहे हैं, कोई कंप्लीट नंबर, मजाक बना देगा बच्चा। तो मैंने कहा नहीं, कोई कंप्लीट नंबर को ना कोई नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? सी। और ताकि मुझे और आप सबको क्लियर रहे, हम साइड में लिख देते हैं हियर सी इज एनी इंटीजर। सी कोई इंटीजर है, कंप्लीट नंबर है, सिंपल बात। ठीक है, दोबारा इस स्टेप को एक बार 1 मिनट और लगा लो ताकि बाद में दिक्कत समझने वाली ना रह जाए। ठीक है, जिसको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ वो इस स्टेप को देखो। बोलो यहां तक हम आ चुके थे, 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी ए के सभी फैक्टर में एक फैक्टर क्या होना चाहिए, और बचा हुआ कोई डेसिमल नंबर या कोई कंप्लीट नंबर, पता नहीं क्या आएगा क्योंकि ए की वैल्यू नहीं पता, लेकिन कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, एक फैक्टर 5 और दूसरा कोई कंप्लीट नंबर। तो हमने कंप्लीट नंबर को सी नाम दे दिया और साइड में टीचर को लिख के दे दिया सी कोई कंप्लीट नंबर होगा। ठीक है भैया, अब इससे रिजल्ट क्या निकालोगे आप आगे? ये ए की वैल्यू 5C जो आई है ना आपके पास, यहाँ कहीं भी डाल दो जहां मन कर जाए। ए की जगह 5C चाहे यहां डाल दो, चाहे यहां डाल दो, चाहे यहां डाल दो, चाहे यहां डाल दो, आपका अगला रिजल्ट आ जाएगा। सबसे आसान में डाल लेते हैं, रूट वाले से क्यों पंगा लेना, डिवाइड वाले से क्यों पंगा लेना, यहां डाल लेते हैं, नॉर्मल बात लग रही है। ठीक है, इसे फर्स्ट बोल लेता हूं, पुट ए इक्वल 5C इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सभी सामने ध्यान देना, 5B स्क्वायर इज इक्वल, बोलो ए की वैल्यू क्या पुट करनी है, 5C का, हे भगवान गरीबों, 5C का स्क्वायर या होल स्क्वायर? अरे ए की जगह 5C लिख रहे हो, ऐसे स्क्वायर लिख दोगे, इतना बढ़िया क्वेश्चन समझते समझते गलत हो जाएगा। अरे ए का पूरे का क्या था, स्क्वायर, तो ए की जगह 5C जा रहा है तो उसका होल स्क्वायर, ब्रैकेट की तो इंपॉर्टेंस है ना। मैं जितना मर्जी समझा लूं, मैं जितना मर्जी आप समझ लो गलत, तो फिर भी हो जाता है ऐसी छोटी छोटी बातों से, ध्यान रखो। 5B स्क्वायर ब्रैकेट खोलो, बोलो 5 का स्क्वायर क्या आएगा और C का स्क्वायर क्या आएगा। लेफ्ट राइट कैंसिलेशन आती है आप लोगों को? आप ये समझते हो 5 इधर मल्टीप्लाई तो डिवाइड में जाके इसे डिवाइड कर देगा, तो ये तो छोटा बच्चा करता है, बड़ा बच्चा 10th में आगे तो लेफ्ट राइट ही कैंसिल कर लेता है, 5 5 25। कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, उधर वो देखो, राइट साइड देखो, 5C स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है, तो लेफ्ट लाओगे तो बोलो क्या होगा, लिख सकता हूं मैं ऐसा? अगला रिजल्ट आ चुका है, बोलो B स्क्वायर के नीचे क्या लिखा है, यानी B स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा होगा, गरीब क्या बताया था थोड़ी देर पहले, 32 के नीचे 5 लिखा है, क्या 32 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा? तो मैं आधा बोल रहा हूं, तुम कैसे मान रहे हो? बोलो B स्क्वायर के नीचे 5 लिखा है इसलिए वो डिवाइड हो जाएगा, या आंसर क्या आ रहा है? C का मतलब क्या है, इंटीजर का मतलब क्या है, एनी कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर आंसर आ रहा है, इसका मतलब तो पक्का B स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा होगा। कहानी क्लियर है भैया? यानी हम यहाँ कह सकते हैं भाई ये ऊपर वाला स्टेप ये इंप्लाई कर चुका है कि B स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, और B स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो और करके बोलो, और क्या लिख सकते हो, B इज आल्सो डिवाइडेड और डिविजिबल बाय 5। अब बस एक छोटी सी लाइन लिखनी है, बाद में लिखवाऊंगा लेकिन समझ लेना। बोलो यहां पर आपने क्या प्रूफ किया था, A किससे डिवाइड हो रहा है, और यहां क्या प्रूफ किया, B किससे डिवाइड हो रहा है, यानी दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, यानी A और B में दोनों में 5 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या बन गया, जबकि हमने पढ़ा था A बाय B एक रैशनल नंबर है जिनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, जबकि दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या बैठ गया। अब ये सही आया गलत आया, रैशनल नंबर में तो हाईएस्ट कॉमन 1 ही होता है A और B में, जबकि आ गया 5, रिजल्ट गलत है, इसलिए मेरी अजम्पशन गलत है और इसलिए नंबर रैशनल नहीं इरेशनल है। तो लास्ट में मैं क्या लिखूंगा, एक बार सुनो ध्यान से, नाउ A and B both are divisible by 5, this is wrong result because A and B are co-prime, implies that my assumption is wrong, implies that root 5 must be an irrational number। कहानी क्लियर है? एक बार हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलो सारे, बोलो अभी A और B किससे डिवाइड हो रहा है, ये सही है गलत है, ये सही आया है गलत आया, ये गलत आया, क्यों गलत आया, क्योंकि A और B क्या थे, को प्राइम, उनमें कॉमन 1 होना चाहिए था, कॉमन 5 आ गया, इसलिए गलत है, गलत है, इसलिए हमारी असम्पशन भी, इसलिए रूट 5 रैशनल नहीं है, क्या है। कहानी क्लियर हो गई? बस इसे अपनी लैंग्वेज बना के लिख देंगे हम लोग,
पहले आप यहां तक आ जाओ और 1 मिनट और रिवाइज करोगे जब इतना टाइम लगा लिया, ताकि कोई कंफ्यूजन ना बने। सारे जल्दी जल्दी बोलोगे, अभी सोच के बोलोगे। √5 को क्या प्रूफ करना था? पूरी एक्सरसाइज 20 क्वेश्चन भी करूंगा, इस अकेले कंसेप्ट से निपटने हैं, ध्यान देना, यही समझना है बस। √5 सर इरेशनल नहीं हो रहा, क्या माना आपने? रैशनल की 3 खूबियां होती है, तीनों मीनिंगफुल बोलोगे। नेशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0, ए और बी क्या होते हैं? इंटीजर। वर्ड नहीं, मतलब होना चाहिए आपके लिए। इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर। ए और बी क्या होते हैं? यानी उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर ये रैशनल है तो तीनों बातें इसके अंदर ठीक आनी चाहिए, लास्ट तक ठीक आनी चाहिए। अब हमने इसे सिंपल करना शुरू कर दिया। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड हमेशा ऐसे ही करना। तो इधर से रूट से स्क्वायर कट गया, 5 इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 बी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए स्क्वायर के। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई को डिवाइड शिफ्ट कर दो, बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? ए स्क्वायर बाय 5 के। यानी ए स्क्वायर के नीचे 5 है, कमजोर बच्चा तो ये बोलेगा ए स्क्वायर के नीचे 5 है, इसलिए ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। कह सही रहा है लेकिन रीजन नहीं पता। बढ़िया बच्चा बोलेगा भैया आंसर बी आ रहा है, बी का मतलब इंटीजर कंप्लीट नंबर है। कंप्लीट नंबर आंसर तब आएगा जब डिवाइड हो रहा है। मैंने सारा माइंड में सोच लिया है, मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। और ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी किससे डिवाइड होगा? नॉर्मल में आ गए। बस अब दोबारा ध्यान देना, अगर ए 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए का एक फैक्टर तो पक्का, क्या? दूसरा पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। दूसरा पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो कुछ भी डेसिमल नंबर होगा या कोई कंप्लीट नंबर होगा, और वो पता नहीं है क्योंकि ये तो 5 से डिवाइड हो रहा है, और किससे हो रहा है ये कहां पता है। लेकिन वो होगा कोई कंप्लीट नंबर, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहा था, तो हमने बोल दिया जो दूसरा नंबर होगा ना, पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये क्या होगा? कोई कंप्लीट नंबर। ए की वैल्यू 5c, इस बिना डिवाइड वाली इक्वेशन में ए की जगह हमने 5c पुट कर दिया था। देख लो, 5b स्क्वायर इक्वल ए की जगह 5c का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दिया, 25c स्क्वायर, लेफ्ट राइट काट दिया, 5 5 25, मल्टीप्लाई का 5 डिवाइड में शिफ्ट कर दिया, b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल c स्क्वायर। और b स्क्वायर के नीचे 5 है इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा, आंसर c आ रहा है। c इंटीजर है, कंप्लीट नंबर है, तो पक्का b स्क्वायर भी किससे डिवाइड हो रहा होगा? 5 से। यानी b भी किससे डिवाइड हो रहा होगा? 5 से। यानी a और b दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? ये गलत है क्योंकि a और b क्या थे? को प्राइम, उनका हाईएस्ट कॉमन 1 था, आ गया 5, ये गलत है, इसलिए मेरी असम्पशन भी, और इसलिए भी रैशनल नहीं। कहानी क्लियर है? करो फटाफट, सोच के करना, बोर्ड को यूज करेंगे अभी। अभी अपने आप करने की कोशिश नहीं करनी, अगला क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करनी। नहीं, पिछले शब्द को लिखने की कोशिश की है। शब्दों में जब हमें पता लग जाता है कोई चीज, तो हम उससे अगला कोई रिजल्ट कह सकते हैं। तो मेरे पास लड्डू लाया, तो मैं लड्डू खा के मैंने बोला मीठा है, बोल सकता हूँ, गलत तो नहीं है। तो मैंने पिछला शब्द में ये प्रूफ किया था कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? यानी एक का एक फैक्टर 5 है, और डिवाइड हो रहा है तो दूसरा कोई पूरा नंबर होगा, वो मतलब लिखा है इससे। समझ में आया? ये लो जी, और बोलो, कंफ्यूजन बोल लेना कहीं बनी हो तो। हाँ जी, ये प्रूफ है बच्चे, प्रूफ क्यों कर दिया ना। टू प्रूफ लिखना है तो टू प्रूफ वाला पार्ट ये हो गया ना, ठीक है, ये हो गया टू प्रूफ। √5 इज एन इरेशनल नंबर। बोर्ड को यूज करिएगा भैया, प्रॉपर बोर्ड को यूज करना, आप जितने मर्जी तेज क्यों ना हो। आगे क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलेंगे खुद भी, अभी बोर्ड को यूज करो। राइटिंग मेरी मैं पहली क्लास में कह चुका हूँ, गंदी से भी गंदी है, तो कहीं भी समस्या लगे तो बोल लिया करो, मैं पढ़ के बता दूंगा। वैसे उतनी भी गंदी नहीं है। बोल बच्चे, पूछेगा कुछ? आप पूछोगे? पीछे वाला बच्चा पूछना है कुछ? √5 यहां गई, b स्क्वायर 5 से डिवाइड, यहां तक क्लियर है? ये सब तो आया पिछले से। अब बोलो b स्क्वायर के नीचे 5 लिखा है तो हम नहीं मान रहे डिवाइड हो रहा है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है? c का मतलब क्या था? इंटीजर का मतलब कंप्लीट नंबर, यानी कंप्लीट नंबर आंसर आ रहा है, तो कंप्लीट नंबर तो आंसर तभी आएगा जब ये डिवाइड होगा। इसलिए हम कह सकते हैं ऊपर वाले शब्द को देख के कि b स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। कहानी क्लियर हुई? और फिर ये प्रॉपर्टी है, किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी होगा, यानी b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b तो होगा ही होगा। कहानी क्लियर है? और बोलो।
लास्ट का पैराग्राफ अभी मैं बोल रहा हूँ, सुन के लिखिएगा। हाँ, हर चीज का प्रूफ होता है, कोई बात नहीं। थोड़ा भी जरूरी होगा, थोड़ा भी 0.0001% तो मैं जरूर कराऊंगा, ठीक है। एक हो तेज बोल, क्यों लिखा? ए 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कोई भी नंबर जैसे जैसे 30 5 से डिवाइड हो रहा है तो 30 का एक फैक्टर 5 पक्का। दूसरा, चूंकि 30 को 5 से डिवाइड कर सकते हो आप, तो इसलिए आप माइंड में भी बोल दोगे भैया दूसरा 6 है, तब तो बता पाओगे। लेकिन तुम्हें ये शब्द है, ये नंबर नहीं है अभी, लेकिन तुम्हें पता लग चुका है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो तुम इतना तो कह सकते हो, आधी बात तो कह सकते हो कि इस स्टेप से ये पता लग रहा है कि ए का एक फैक्टर 5 है, इतना तो कह सकते हो। दूसरा पता तो नहीं लग रहा ना आपको। लेकिन अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो दूसरा जो भी बचेगा वो डेसिमल नंबर बचेगा या कंप्लीट नंबर? कंप्लीट नंबर। तो मुझे नहीं पता है दूसरा वेक्टर क्या है, लेकिन ये कोई पूरा नंबर है, तो मेरे को यही लिखना है, दूसरा फैक्टर कोई भी पूरा नंबर हो सकता है। तो कोई भी पूरा नंबर शब्दों में कैसे लिखूं? तो मैंने इसको एक नाम दे दिया सी, और सी को साइड में बोल दिया, सी का मतलब कोई भी कंप्लीट नंबर है इंटीजर। आगे A5 से हाँ ये बता दो, क्लियर है क्या? जिस जिसको क्लियर है 1 मिनट में पहले पूरा कर दूं फिर आपको बताऊंगा। आप लास्ट का स्टेटमेंट लिख लेना स्पेस छोड़ के। जो भी बच्चा अभी बीच में चल रहा है रुक जाओ, पहले लास्ट का स्टेटमेंट लिखो, लिखो फटाफट से। 9 बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ बस। 9 ए एंड बी बोथ आर, लास्ट लाइनें लिखो जल्दी जल्दी, अपने मन की मत लिखना, टीचर नंबर खा जाएगा तुम्हारे। 9 ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 5, A and B both are divisible by 5. This is wrong result. This is wrong result because this is wrong result because A and B are co-prime. पैराग्राफ चेंज करके नीचे एक इंप्लाई का साइन डालो, इंप्लाई का साइन डालो। इसे रीड ऐसे करते हैं दिस इंप्लाइज दैट ना, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं होती। दिस इंप्लाइज दैट और assumption is wrong. This implies that our assumption is wrong. Assumption is wrong, and root 5 must be an irrational number. Root 5 must be an irrational number. Implies that our assumption is wrong. Our assumption is wrong, and root 5 must be an irrational number. 1 मिनट में अभी अगला क्वेश्चन नहीं दे रहा, सारे इकट्ठा शुरू करेंगे तो मजा आएगा, सब कर पाओगे। एक बच्चे का एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप भी सुन लेना, वो तो समझ ही लेगी। सामने ध्यान देना। यहां तक क्लियर हो गया था कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, एक का एक फैक्टर 5 है, दूसरा कोई कंप्लीट नंबर होगा, क्या होगा क्या ही पता, सी बोल दिया। ये ए की वैल्यू 5 से ना हमने हमेशा यहाँ पर जो बिना डिवाइड वाली इक्वेशन है हमेशा उसमें डाल देनी है, तुम्हारा रिजल्ट पता लग जाएगा सही है गलत जो भी आना होगा। तो देखो 5b² सेम, ठीक है, इज इक्वल, बोलो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो डाल दो यहाँ ए की जगह 5 से लिख दो, 5c का होल स्क्वायर, सिंपल। अब ब्रैकेट खोल दो, 5b² और बोला भी था मतलब, क्योंकि बीच में लिखा है पुट इक्वल 5c इन इक्वेशन 1, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 नंबर दिया भी था, ठीक है ना। खैर ए की जगह 5c डाल दिया, 5b² इक्वल 5 का स्क्वायर 25, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, और c का स्क्वायर c², सिंपल। क्या आप ये समझते हो 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा, और फिर 525 डिवाइड कर सकते हो, तो एक स्टेप बर्बाद होता है, तो नॉर्मली लेफ्ट राइट काट देते हैं। 5 5 25, यानी क्या आया, b² इक्वल है 5 इंटू c², मल्टीप्लाई के 5 को डिवाइड में ले जाओ। यहां तक क्लियर। अब b² के नीचे 5 आ गया, यानी b² किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, ये तो गलत है। b² के नीचे 5 आ गया, राइट पे क्या आ गया
यानी बी स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है सी, और सी का मतलब क्या था इंटीजर, सी इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर है, यानी बी स्क्वायर को 5 से डिवाइड करके कंप्लीट नंबर आ रहा है, यानी बी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 5 से। ये समझ में आता है? तो हमने इंग्लिश सब में लिख दिया, मतलब इसका मतलब ये इंप्लाई हो रहा है कि बी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, बी स्क्वायर 5 से हो रहा है तो बी भी हो रहा है, ए और बी दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, आ चुका है। ये गलत है क्योंकि ए और बी को प्राइम थे, उनमें कॉमन 1 होना चाहिए था, आ गया कॉमन 5, गलत। इसका मतलब रिजल्ट गलत, इसका मतलब अजम्पशन गलत, इसका मतलब नंबर ये रैशनल नहीं इरेशनल है। कोई दिक्कत है तो बोलो। सबको प्रूफ करना है। रूट सेवन इरेशनल नंबर है, देखते हैं मेरे से पहले कौन कौन करेगा, मैं अभी शुरू नहीं कर रहा, क्वेश्चन पूछ लो। रूट 7 ऐसे ही करना है, सोच के करो अपने से पूरा बैच। 5b स्क्वायर होता है तो वहां पे आपने मल्टीप्लाई लीजिए क्योंकि केवल b स्क्वायर का है, होल स्क्वायर नहीं, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया। यहाँ पे आपने 5 का स्क्वायर नहीं लिया क्योंकि केवल क्योंकि बी के ऊपर स्क्वायर है, और यहाँ पूरे पूरे के ऊपर स्क्वायर था क्योंकि ए की वैल्यू 5c थी और स्क्वायर ए का करना था, और ए की वैल्यू c नहीं थी, क्या थी 5c, तो 5c का करना पड़ेगा। ठीक है, और बोल भाई, बोल तू भी बोल वर्मा जी। रूट 7 को इरेशनल प्रूफ करना है। रूट 7 इरेशनल, ये भी देखना है कौन जल्दी करेगा और ये भी देखना है पूरा करेगा, कोई भी स्टेप जंप नहीं करेगा। जहां भी कंफ्यूजन लगे पिछले वाला देख लेना, पीछे वाला देख के सोच के ध्यान आ जाएगा, वैसे ही वैसे सोच के करना, नकल नहीं लगाना, पैटर्न फिट मत करना। इतने शाने भी होते हैं बच्चे, समझ में आया कब और पैटर्न फिट करके लिख दिया, हो गया प्रूफ, ये काम मत कर देना, समझ के करना। बहुत बढ़िया, जबरदस्त बच्चे हो। पूरा लिखते हो, ये क्वालिटी है। आप बीच बीच में कहीं कंफ्यूज हो तो पिछला वाला सब देखे कैसे सोचा था वैसे देखो, और फिर वैसे इस क्वेश्चन पे डालो, लेकिन थोड़ा तेज से, जल्दी से करो। गेम खेल लेते हैं एक छोटी सी आप लोगों के साथ, जो करेगा जैसे ही पूरा हो जाए हैंड रेज कर देना, मैं काउंट करूंगा कितने बच्चे मेरे से पहले कर पाए। हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन और ऑफलाइन पे, छायांक, कीरित और वृंदा। ठीक है, तीनों में से देखते हैं ऑनलाइन में कौन जीतेगा, और ऑफलाइन में तो ढेरों बैठे हैं, किसी का भी पूरा हो जाए तो बताइएगा, जबरदस्ती पूरा मत करना, समझ के हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं फिर समझाऊंगा। एक एक स्कोर हो गया, एक बच्चे ने कर लिया भाई। दो, तीन, चार, 5, देखो हमारा बिजनेस चल पड़ा है, 5, 6, कंफ्यूजन आ सकती है, वहां रुक जाना, जबरदस्ती मत करना अगर अटक गए तो। 6, 7, 8 ऑनलाइन हैंड रेज, वृंदा 9, 10, 11, 11, 2 मिनट और बचे हैं, बस आ जाओ अगर मेरी तरफ आ रहे हो तो। 12, 13 कर वर्मा यार, कर जल्दी कर। 14 हो जाएगा, 15, 16, आपके फुल मार्क नहीं आते हैं, नंबर अच्छे आते हैं, पक्की बात, कि आप छोटी छोटी गलतियां करते हो, ध्यान से देखो, कंसेप्ट पूरा सही है, कहीं कुछ स्क्वायर वगैरह छूट गया क्या आपसे, देखो आप मत बताना, इसे खुद ढूंढने देना। 20, 22, 25, छोड़ दो सारे, पूरा बैच, कोई कुछ नहीं लिखेगा, नीचे नहीं देखेंगे, अब आप सारे सामने आ जाओ भाई पीछे। रूट 7 को इरेशनल प्रूफ करना है, चलो दोबारा लिख देते हैं, ऐसी कौन सी बात है। तो कैसे होगा, एक बार चाहे आपने करा और ठीक भी करा है तो भी दोबारा ऐसे ऐसे सोचना मेरे को भी आया ही नहीं है, दोबारा समझ रहा हूं मैं। ठीक है, और जो बीच में कहीं अटक गए तो वो अपना प्रॉब्लम ले लेना,
अगर मेरे बोलने से अभी भी आपको कहीं कम लगे तो √7 इरेशनल तो नहीं प्रूफ हो रहा, क्या मान लिया, रेशनल। √7 रेशनल है तो उसे a बाय b जैसा लिख सकते हैं। फिर टीचर नंबर काट देते हैं, हम कोई रीजन कम करते हैं तो रेशनल माना है तो रेशनल की तीनों फीचर लिखनी पड़ेंगी कि इसमें b डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, a और b इंटीजर कंप्लीट नंबर होंगे और b कोप्राइम उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। अब रिजल्ट निकालना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट से स्क्वायर कट हो गया, 7 इक्वल a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। किसी को भी इस तब तक कंफ्यूजन, जब आप बीच में रुके हो तो कहीं तो दिक्कत होगी ना, तो जहां जहां मैं पूछ रहा हूँ अगर दिक्कत है वो बोल लेना। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई, स्पीड ही कम है वो कोई बात नहीं, लेकिन समझ में नहीं आया तो वो तो पूछना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये 7 सर इधर मल्टीप्लाई और उसको उधर ले जाओ, हर बार ऐसे ही होना है, बात बदलनी नहीं है। a स्क्वायर बाय 7, बोलो इसका मतलब a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, और थोड़ा बार बार सोच के बोल लो, तुम हल्के में तो नहीं बोल रहे 7 से डिवाइड हो रहा है, बोलो रीजन क्यों हो रहा है डिवाइड, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, b क्या था, b इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, अरे किसी कंप्लीट नंबर का स्क्वायर कंप्लीट नंबर ही होता है, जैसे 4 कंप्लीट है तो 4 का स्क्वायर 16 भी कंप्लीट है, 5 कंप्लीट है तो 5 का स्क्वायर 25 भी कंप्लीट है, तो कंप्लीट नंबर तो आंसर है ना, ये तो यानी ये डिवाइड तो हो ही रहा होगा ना, शब्द है नंबर नहीं है, लेकिन शब्दों में ही पता लग गया है डिवाइड हो रहा है, यानी a स्क्वायर 7 से डिवाइड हो रहा है, यानी मैं यहाँ लिख दूंगा दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर इज, आप पूरा लिखोगे ना डिविजिबल, मैं ऐसे लिख दूं, आप पेपर में सिंबल यूज करने से बचना, आपके टीचर कभी कभी नंबर काट देते हैं, स्टेटमेंट ही लिखना, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है, और a स्क्वायर 7 से डिविजिबल है तो और करके क्या लिख सकते हो, बोलो, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, मेन बात सबसे ये थी जो अब अगला स्टेप हमें लिखना है, अगर a 7 से डिविजिबल है तो जिन बच्चों का अटका है वो थोड़ा सा बोलने को ट्राई करेंगे, अगर a 7 से डिविजिबल है तो a कोई नंबर है या अल्फाबेट है, अल्फाबेट है, शब्द है, ये नंबर नहीं है ना, मैं बोलता 25 5 से डिवाइड हो रहा है तो 25 नंबर है, तुम्हें साफ दिख रहा है, लेकिन अभी आया ये लिख कर समझ कर ये आया a 5 से डिवाइड हो रहा है और एक शब्द है, लेकिन इतना तो पता है ना a 5 से डिवाइड हो रहा है तो a का एक फैक्टर तो पक्का क्या होना चाहिए, और अगर a 5 से डिवाइड हो रहा है तो दूसरा फैक्टर पता नहीं क्या, क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है, लेकिन इतना तो पता है 5 से डिवाइड हो रहा है तो दूसरा क्या आएगा, डेसिमल नंबर या कंप्लीट नंबर, ये बात क्लियर है कि नहीं, किसी को भी कंफ्यूजन है इस स्टेप पे तो बोल लो, यानी a का एक फैक्टर 5 है, मैं 5 पे पहुंचा कहां से, ठीक है भैया, सॉरी a का एक फैक्टर क्या था भैया 7, क्योंकि 7 से डिवाइड हो रहा था, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, कहानी क्लियर है भैया, और ये a की वैल्यू 7 से पुट करना है। अब कुछ बच्चे ना ये सोच रहे हैं जब वो अटके तो कि भैया पुट कहां करूं, इतनी सारी है, अरे जिस मर्जी में कर ले, इतना कोई झंझट नहीं है, मैं कह रहा हूँ इसमें पुट करना है a की जगह, आप इसमें कर लेना यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी हो जाएगा, आप इसमें कर लेना तब भी हो जाएगा, ठीक है, तो खैर बिना डिवाइड वाले में करोगे तो कंफ्यूजन नहीं आएगी, तो इसी में कर लो, पुट इज a इक्वल 7 से इन इक्वेशन नंबर 1, 7b स्क्वायर इक्वल, सारे बोलो जरा a की जगह बोलो क्या पुट करना है, अब देखना जी 100 नंबर हमारे क्यों नहीं आते, 7c का, अब हमने ब्रैकेट खोला 7b स्क्वायर इक्वल, ब्रैकेट खोला 7 का स्क्वायर, अब एक बड़ा शाना बच्चा उसको कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया से समझ लिया, ऐसे लिख दिया और आगे सारा ठीक कर गया, बोलो नंबर कटेंगे कि नहीं कटेंगे, तो यार सी का भी तो स्क्वायर था, इतनी छोटी बात कैसे छोड़ दिया, ठीक है भैया, फिर आगे बढ़ो, लेफ्ट राइट कैंसिल कर दूं ना, 7 7 49, और 7 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर इधर आगे क्या हो जाएगा, और अब बोलो इसका मतलब ये क्या आया, b स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, b स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है जी, क्यों हो रहा है, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, c का मतलब क्या था, c इज एनी, ठीक है भैया, यानी b भी किससे डिवाइड होगा, अगर b स्क्वायर 7 से डिवाइड हो रहा है तो b भी किससे डिवाइड होगा, अब बोलो लास्ट लाइन क्या लिखोगे, नो a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय, ठीक है, दिस इज रॉन्ग और राइट, दिस इज रॉन्ग, व्हाई, बिकॉज a and b are implies that our assumption is implies that √7 is an irrational number, कोई कंफ्यूजन है, किस किसने अपने आप से लगभग कर लिया था, वेरी गुड, करो कोई बात नहीं, आपने बढ़िया ट्राई कर रहे हो, कम मत मानना अपने आप को, ठीक है, फटाफट से खत्म करो, अगले क्वेश्चन की रेस लगेगी तुम्हारी और मेरी, अब हम सब एक कैटेगरी में आ चुके हैं, मेरे को भी इससे ज्यादा तो अभी नहीं आता, सेम टाइप का क्वेश्चन दूंगा इस टाइप में, और क्या ही समझाऊंगा तुम्हें, कौन कौन कह रहे हैं सर हम आपको हरा देंगे, तुम्हारे बस की नहीं है, अगले 20 साल तक भी, आज की छोड़ो अगले 20 साल तक ओपन चैलेंज, कभी भी आ जाना,
अरे जानबूझ के गुस्सा दिलाया जाता है यार बच्चों को, बस ये कह दो, बोलता है अच्छा अभी लो, अभी देखो 20 साल का क्या इंतजार करना है। कोई कर रहा है तो बताइए। अब होता क्या है, जब हमने पहले में स्टेटमेंट पूरी प्रॉपर लिखवा दी, दूसरा समझा दिया, लिख भी दिया, लास्ट की स्टेटमेंट अब मैं ना लिखवाऊं तो फिर कुछ बच्चे छोड़ देंगे, बोले पता तो लगी गई। अब तुम जस्टिस नहीं कर रहे सब्जेक्ट के साथ। 50 बारी भी होगा तो हर बारी एंड भी करना है उस क्वेश्चन का, क्योंकि घर में बैठ के छोड़ दिया तो पेपर में भी आखिरी लाइन तो छोड़ के जाओगे फिर। तो जिसने नहीं लिखी है ढंग से लिखो, और खुद नहीं लिख पा रहे तो मेरे को सुन के लिखो, ठीक है। नाउ ए एंड बी both are divisible by 7, both are divisible by 7। this is wrong result because, इसको छोटे में हम लिख सकते थे, अभी पूरा बड़ा बड़ा करके लिखवा रहा हूं, समझ में ठीक आ जाए आपको। because this is wrong result because a and b are co-prime, implies that our assumption is wrong, implies that our assumption is wrong, implies that root 7 must be an irrational number। दोबारा बोलना है क्या? कोई ना लिख पाया तो बताओ। अगला क्वेश्चन है तो सेम, लेकिन एक बात नहीं तैयार करके फिर अगला सेम टाइप का क्वेश्चन रेस लगाते हुए करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले एक नई बात समझ लेना। रुक जा बच्चे, बीच में मत लिख, सुन लो। आप सारे बच्चे समझते हो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो बच्चे आज फर्स्ट क्लास बैठे हैं उन्हें लगता है उन्हें प्राइम नंबर पता है, लेकिन अच्छे से नहीं पता आपको, तो मैं जल्दी में बताऊं। वो ठीक है, अपने आप में प्राइम नंबर वो है जो अपनी टेबल से डिवाइड होता है, जो 1 से डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता। लेकिन इसकी बेटर डेफिनेशन एक और है, वो समझ लो। जिस नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, जिस नंबर के एग्जैक्टली वो प्राइम है। जैसे पहला नंबर 1 है नंबर सिस्टम में, 1 तो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है तो उसका एक ही फैक्टर है, वो प्राइम नहीं है। 2 किस से डिवाइड होता है? 2 से, और इसके 2 ही फैक्टर हैं, ये प्राइम है। 3 किससे होता है? 3 और 1 से, ये प्राइम है। 4 किससे होता है? 1 और 4 के अलावा 2 से, तो इसके फैक्टर 2 है, 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, 1 2 4, तो ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये क्लियर हो गया, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। मेरे को पूरा बैच, अब अगली बात कर रहे हैं हम, पूरा बैच सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर बोलोगे क्या होता है? जो पहला प्राइम नंबर है उसे रूट के अंदर लिखो आप, √2। मैं कल को तुम्हें कह दूं इसे इरेशनल प्रूफ करना है, तो तुम्हारे पास कोई मेथड होना चाहिए ना प्रूफ करने का। तो जो मैंने अभी मेथड सिखाया, √5 का इरेशनल प्रूफ सिखाया मैंने, √7 का इरेशनल प्रूफ सिखाया। कल को मैं कोई भी प्राइम नंबर, नॉर्मल नंबर नहीं, प्राइम नंबर रूट के अंदर लिख दो, √2 इरेशनल प्रूफ करो, √5 करो, √7 करो, √3 करो, √11 करो, √17 करो, √19 करो, तो बोलो प्रूफ करने का तरीका अलग है, ऐसे ही हो जाएगा। क्योंकि नेचर तो वही है ना भाई, वैल्यू तो बदल रहा हूं, सारे तो प्राइम ही नंबर है। एक्चुअली एक प्रॉपर्टी भी है कि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या होता है? इरेशनल। लेकिन 10th में हम जब तक ये प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते जब तक हमें प्रूफ मांग रहा है। मान लो यही कह रहा है कि √5 इरेशनल प्रूफ कर दे, तो तुम अपने टीचर को ये कहानी नहीं सुना के आ सकते कि ये प्रॉपर्टी है इसलिए इरेशनल हो गया, ये नहीं कर सकते, अब तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है और उसका प्रूफ करने का यही मेथड है। अब थोड़े देर बाद ना आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि मेथड का नाम किसी भी बुक ने डाला नहीं है, किसी भी टीचर ने डाला नहीं है। और एक्चुअली यहाँ 3 तरह के क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इरेशनल प्रूफ करना तो कितने तरह के क्वेश्चन है? एक फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, कुछ खास तरह के नंबर ये वाले, एक खास तरीके से इरेशनल प्रूफ होते हैं। कुछ और अभी थोड़ी देर में बात करेंगे हम, टाइप 5 समझाएंगे। इसको इरेशनल प्रूफ करना इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ता, बहुत जल्दी हो जाता है। 2-3 लाइनों की छोटी मोटी बात है, समझ में सबको आ जाएगी, लेकिन तरीका सेम नहीं है। आसान तरीका है तो आसानी बताऊंगा ना, तो कोई सेकंड मेथड हो जाएगा। फिर एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, उसमें इरेशनल ऐसे नहीं प्रूफ कर पाओगे आप। उसका इरेशनल प्रूफ कंसेप्ट लगभग यही रहेगा, टेंशन में मत चले जाना, लेकिन थोड़ा सा तरीका फिर बदलेगा। तो बच्चे को बाद में झंझट हो जाता है ना, सर वो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कैसे प्रूफ करा रहे हो, अकेले अकेले तो सारे समझ में आ गए थे, मैंने ही कर दिए थे। ठीक है, तो अब इनको घर के नाम डालते हैं हम, क्योंकि किताबों में तो कोई नाम नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर, कोई भी अकेला प्राइम नंबर रूट के अंदर आ जाए तो उसको अगर हमें प्रूफ करना है इरेशनल,
इस मेथड का कोई नाम तो नहीं है ना, इसने हमने अपने घर में एक नाम दे दिया लॉन्ग मेथड। क्या नाम दिया? अब बच्चा बोलेगा लॉन्ग मेथड का क्या मतलब हुआ? एक्चुअली जब मैं इसे प्रूव कर रहा हूँ एक पेज भर गया, अभी सेकंड वाला कराऊंगा ना वो 3 लाइनों में हो जाएगा। तो ये लॉन्ग मेथड और वो शॉर्ट मेथड, सिंपल। ठीक है भैया। तो रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर इवैल्यूएशन प्रूफ करना हो तो हमने घर में बैठ के बताया, ऑलवेज एक ही मेथड से प्रूफ होगा। कौन सा मेथड है वो? और आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, पहले इतना ही फाइनल करो। ठीक है, अब हमारी रेस लगेगी। बोलो कौन सा नहीं किया हमने अभी? रूट 2 करते हैं रेशनल। लगाओ रेस, पूरा लिखना है, एक भी स्टेप जंप नहीं करना। कौन कौन जीतेगा देखा जाएगा। रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है। स्क्रीन गलती से भी मत देख लेना। जीतोगे आप ही। अगर कंसेप्ट से बात करेंगे तो जीतोगे आपकी, ये बात अलग है। मेरा क्वेश्चन हो चुका है, मैंने बस चीटिंग करी है, 7 को हटा के 2 लिख दिया हर जगह। मेरा तो हो गया। आप मत करना, नंबर कहाँ आएंगे, ऐसे काम आदमी नहीं। करो, पूरा करो भाई, पीछे मत देख, लालच में मत जा। काउंट करेंगे कौन बच्चे जल्दी जल्दी कर पाएंगे, देखते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन से रेस लगी पड़ी है। छायांक, छायांक गायब है भाई। छायांक पर्दा पड़ रहा है। अच्छा हाथ पड़ रहा है, सिर्फ हाथ पड़ रहा है छायांक का, सिर्फ हाथ दिखाया उसने वीडियो में। वीडियो में भाई आपकी शक्ल दिखनी चाहिए, ऐसे वीडियो बोलने का क्या फायदा है। एक ऑफलाइन, एक बच्चा ऑनलाइन भी हम देख रहे हैं, कौन पहले करेगा। ऑनलाइन रेस लगी है छायांक, वृंदा, कीरत की। 2 ऑफलाइन, 2, 3 वृंदा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अपने आप कर लेना ही बड़ी बात है, रैंक मैटर करता नहीं है। कोशिश करो लेकिन पहले करो। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 छायांक, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। पक्का बोलना है, पीछे स्विच है भाई, फैन ऑन कर देना। 29 स्कोर हो गया भाई। 30 कर दो, सभी कर दो खत्म। अब गेम ओवर है, सब काउंट नहीं कर रहे, लेकिन आप सारे स्विच खोल दो, कुछ तो चली जाएगा। कीरत कोई दिक्कत है तो बोलना बच्चे जरूर। बहुत बढ़िया, ओके। एक बार चेक कर लो कोई गलती तो नहीं हुई। ऐसे तो पता है यार यही लिखना था, सेम था, तो बच्चा मान रहा है ठीक तो वही होगा। और एक बहुत बढ़िया बच्चा बैठा था, सारा ठीक किया था, बस यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा था उसने, तो कम से कम काटने के लिए मेरे को आधा नंबर मिल गया था। तो एक बार चेक कर लो कि एरर तो नहीं होगी ना। और मैथ का पैराग्राफ वो लिखा है कि नहीं लिखा, आपने नहीं लिखा तो लिखो उसे छोड़ के नहीं चलना। पिछले वाला देखो, पढ़ो, समझो और लिखो भाई। सिर्फ ये बना के लिखना होता है। हमें ए और बी अभी दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ए एंड बी अब खुद लिखना, सुन लो। ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल एट, या 2 से डिविजिबल है। अब ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्यों गलत है? बिकॉज ए एंड बी आर कोप्राइम। implies that our assumption is wrong। जब गलत है तो जो माना है वो भी गलत है। implies that root 2 must be an irrational number। लिखो बना के।
एक काम कर लो, जिन जिन का हो चुका है साथ वाले की कॉपी जरा चेक करके उसकी कोई गलती है तो बता दो, वो उसको नहीं दिखेगी। मेरी गलती मेरे को कभी नहीं दिख सकती, मेरे कोई और ही बता सकता है कि भैया ये गलती कर रहे हो आप। मेरे को तो हमेशा ही लगता है मैं बढ़िया कर रहा हूँ, ऐसे ही हर कोई इंसान है। साथ वाले को जरा चेक कर दो फटाफट से, कोई छोटी मोटी गलती भी दिख जाए तो बता दो उसे। कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है वो बता दीजिए, जिसका इनकम्प्लीट है गलती बता दो, कोई बात नहीं यार, छोटी मोटी बातें समझा दो उसे। सी इंटीजर है, ये लिखना जरूरी है। पूछना कुछ हो गया, बढ़ाएं आगे। किसी को इस क्वेश्चन को अभी भी नहीं हो रहा है, कोई कंफ्यूजन आ रही है तो बोल दो। बी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि राइट पर आंसर सी आ रहा है, सी स्क्वायर आ रहा है। सी कंप्लीट नंबर है, उसका स्क्वायर कंप्लीट नंबर है। कंप्लीट नंबर तो आंसर तभी आया होगा जब डिवाइड होगा, यानी बी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है। और फिर ये प्रॉपर्टी है कि बी स्क्वायर कोई भी नंबर का स्क्वायर, वो आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, 40 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 40 भी होगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो बी भी होगा। बोलो कोई दिक्कत? सामने देखना भैया, एक साइंटिस्ट आया मेरे पास, मेरे को लग रहा था कोई भी नहीं है, ठीक है। हमने जो करा वो पक्का हमने बड़ा कंसेप्ट से करा, लेकिन हमने लकीर के ऊपर लकीर डाली है। ये हमारी इन्वेंशन नहीं है, ध्यान देना। ये किसी ने करी होगी, मैंने पढ़ ली तो मैंने आपको अपने स्टाइल में समझा दी, तो हमने थोड़ी बनाई है, ये तो अब नकल लगाने वाली बात हो गई। तो एक साइंटिस्ट का बच्चा हमारे बीच बैठा हुआ है, वो कह रहे भैया हमने ये पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हमने इस क्लास में भी पढ़ा था और हमने 8th में भी पढ़ा है। जैसे किसी नंबर का आपने रूट सॉल्व किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कहीं मेथड याद हो ना हो, लेकिन ये जरूर ध्यान देना कोई एक मेथड होता था जिसका रूट एग्जैक्ट भी ना निकल रहा हो ना, सॉल्व करते करते वो डेसिमल में हम निकाल लेते थे। कभी 8th क्लास में मेथड हुआ था जिसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते थे, चाहे मेथड भूल गए वो जाने देना। तो ये बच्चा बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से सुनना जरा। ये कह रहा है सर रूट 2 की वैल्यू हमने निकाली लॉन्ग डिवीजन मेथड से, अब मान लो डेसिमल के बाद ये नॉन टर्मिनेटिंग आ रही है, खत्म नहीं हो रही और ना ही रिपीट हो रही, चलती जा रही है। तो ये तो आपने इस चैप्टर को जब हमने 3 दिन पहले शुरू किया था तभी बोल दिया था, जो नंबर डेसिमल नंबर ना तो खत्म हो और ना ही रिपीट हो उन्हें हम डिवाइड में नहीं लिख सकते। तो बच्चा कह रहा है फिर ये इतना सारा नाटक करने की क्या जरूरत पड़ेगी, सीधा बोल देते बच्चों को, मतलब 8th लेवल पे हो जाता है, ये इतना नया क्यों सीखना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट ही याद दिला देते ज्यादा से ज्यादा, 4-5 डिजिट निकाल ले तो उसमें सबको ही दिख जाता भाई खत्म तो नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो बोल देते नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, और जो नंबर डेसिमल वाले हो ना खत्म होते हो ना रिपीट होते हो तो पक्का क्या होते हैं, इरेशनल। तो इस बच्चे ने कहा ऐसे क्यों नहीं कराया, ठीक है। फंसा रही है ना मेरे को, देखो कितना बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब जवाब सुनना। जब पहली बारी जो मैं कह रहा था 5000 साल से लोग चल रहे थे कि रेशनल प्रूफ कर रहे हैं, तो वो इसी सोच से चल रहे थे। एक मैथमेटिशियन आया, उसने बोला रूट 2 का रेशनल प्रूफ करना है, वो उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने बैठ गया। उस वक्त ना कंप्यूटर ना कैलकुलेटर कुछ नहीं होते थे, मैनुअली कर रहा है वो जैसे तुम लोगों को आता है, ठीक है। उसने 1000 डिजिट तक सॉल्व किया, डेसिमल के बाद कितने डिजिट बाद, ना तो कोई पैटर्न रिपीट हुआ ना वो खत्म हुआ, और उसने आगे शोर मचा दिया। वो बोलता है भैया ये रेशनल नंबर प्रूफ हो गया, मैंने कर दिया। सारे बाकी मैथमेटिशियन ने जाके उसका गला पकड़ लिया, बोलता है नालायक तेरे को कुछ नहीं आता, तूने अभी कितने दिन तक सॉल्व किया इसे, 1000 डिजिट तक किया, 10 घंटे सॉल्व किया, 50 घंटे कर, 50 घंटे सॉल्व करेगा ये खत्म हो जाएगा, मान ले हो जाएगा, और 50,000 डिजिट बाद ये खत्म हो जाएगा, तो बोल ये रेशनल बनेगा या रेशनल। तो तेरी प्रूफिंग गलत है। मान ले हो गया तो तूने 1000 डिजिट तक बात करा है ना, तो पहले पूरा करे इसको, हमेशा करता रहे। फिर एक दूसरा बच्चा पैदा हो गया, बोलता है मैं करके दिखाऊंगा। तो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से रूट निकालने लग गया। 100 साल तक जिंदा रहा, 100 साल तक कुछ नहीं, पेपर पे रूट ही निकाले जा रहे हैं एक ही नंबर का, ना खत्म हुआ ना रिपीट हुआ, मरते मरते बोल गया
ये इरेशनल नंबर है क्योंकि खत्म नहीं हुआ मेरी पूरी जिंदगी में। फिर बाकी सारे लोग आ गए, बोलते नालायक तू मर तो गया लेकिन तेरे 100 साल कम थे, 500 साल तक तू करता तो क्या पता है खत्म हो जाता, और ये खत्म हो जाता तो क्या बनता है ये गेम तो फिर ऐसे ही चलती रहेगी। तो आप इसे ऐसा करके इरेशनल या रैशनल कुछ भी नहीं कह पाओगे, क्योंकि हमारी जिंदगी हमारे कंप्यूटर की कैलकुलेशन की कोई तो स्पीड है, ठीक है ना। ट्रिलियन डिजिट तक चल रहा है, पाई की वैल्यू निकाली ट्रिलियन डिजिट तक चल रही है, ना रिपीट हो रही ना खत्म हो रही। तो कैसे कह दूं, मान लो ट्रिलियन के बाद और 10 डिजिट कर लो बस वो खत्म हो जाएगी, तो फिर तो वो रैशनल हो जाएगी ना। और मान लो नहीं होगी तो क्या पता और पता नहीं कभी और खत्म हो जाए, तो वो तरीका ही सही नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, जब कुछ काम नहीं आता तो ये काम आता है। ये कहानी क्लियर हो गई, बढ़े आगे। सेकंड टाइप, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लो पहले, जितने भी क्वेश्चन करे एनसीईआरटी में है या नहीं है वो आपने करने ही है जी। 1 मिनट पहले एनसीईआरटी दिखा दो, एनसीईआरटी में क्या कवर हो गया। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था बच्चों, आप सेकंड पे आ जाओ। सेकंड, 3 + 2√5 को रेशनल नंबर प्रूफ करना है। सभी सामने देखो और पेन मत चलाइएगा। मुझे बताओ √5 को रेशनल करना हो या √7 को करना हो या √2 को करना हो, ये किस मेथड से प्रूफ होंगे? लॉन्ग मेथड, जो मेथड आप सीख चुके हो वैसे ही प्रूफ हो जाएंगे ना, नंबर बदलने से तो फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन ये रूट के अंदर सिर्फ प्राइम नंबर हो तभी लॉन्ग मेथड काम आएगा। अब इसके साथ में कोई प्लस में कंप्लीट नंबर बिना रूट वाला दे दूं, या माइनस में कोई कंप्लीट नंबर दे दूं, या मल्टीप्लाई में कोई कंप्लीट नंबर दे दूं, या डिवाइड में कोई भी कंप्लीट नंबर दे दूं, ऐसी चीजों को रेशनल प्रूफ करना हो तो इसके लिए उतना लंबा मेथड लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते, उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन बात सेम नहीं रह जाएगी। जब उस मेथड को लेके चलेंगे तो खिंचेगा क्वेश्चन और मुश्किल होगा, ठीक है। जबकि किसी थोड़ा सा इसे बदल दो बहुत आराम से हो जाएगा, 2 लाइनों में ही खत्म हो जाएगा। तो फिर आसान बात बताऊं, फिर तो सेम मेथड रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुश्किल भी होगा। तो कौन सा मेथड, कौन से क्वेश्चन हमारे सेकंड मेथड से रेशनल प्रूफ होंगे? जिनमें रूट के अंदर प्राइम नंबर के अलावा कोई भी कंप्लीट नंबर या कोई भी नंबर बिना रूट वाला या तो प्लस में आ जाए या मल्टीप्लाई, या मैथ्स में 4 ही ऑपरेशन होते हैं, कैसे भी आ जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसी चीजों को रेशनल प्रूफ करना हो तो छोटा मेथड काम आ जाता है। सर ये छोटा वाला मेथड क्या है? कंसेप्ट वही रहेगा, सामने देखते रहना। भैया मेरे से रेशनल नहीं प्रूफ हो रहा, कंसेप्ट में वही रख रहा हूँ, नहीं हो रहा सीधे तरीके से, कोई तरीका ही नहीं है, 1000 साल लग जाए, 1 लाख साल लग जाए, डायरेक्ट मेथड से तो कभी नहीं होगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड तो हमसे नहीं हो रहा, हमने उल्टा ही मान लिया। लेट 3 + 2√5 इज द, शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना। रैशनल मान लिया तो वो 3 बातें तो आपको लिखनी पड़ेगी। पहली बात, ये रैशनल है तो किसके इक्वल है? a/b के। और रैशनल है तो भैया डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? a और b क्या होने चाहिए? इंटीजर का मीनिंग कंप्लीट नंबर, a और b क्या होने चाहिए? को प्राइम का मतलब इनका HCF 1 होना चाहिए, ठीक है भैया। अब हमें रिजल्ट निकालना है। अब रिजल्ट पिछली बारी की तरह नहीं निकालेंगे, और पहले रफ सुन लेना क्या निकालेंगे, क्योंकि 2 लाइनों में वो गलत रिजल्ट आ जाएगा। बस अब मैं क्या करूंगा रिजल्ट निकालने के लिए कि सही है या गलत है, बस मैं जो भी रूट वाला नंबर है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग या रूट वाला कोई भी नंबर हो सकता है, उस रूट वाले नंबर को मैं लेफ्ट रखूंगा, और 2-3 जितने स्टेप मुझे लगे उतने स्टेप में मैं जो एक्स्ट्रा नंबर है बिना रूट वाले, स्टेप बाय स्टेप राइट भगाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप का मतलब होता है पहले इधर वाला प्लस है तो उधर जाके क्या हो गया माइनस, उससे अगले स्टेप में इधर कुछ मल्टीप्लाई में बचा है तो उधर जाके क्या हो गया, एक लाइन में तो नहीं होगा ना, 2-3 लाइनें लग जाएंगी, लेकिन अभी हम रफ बातें कर रहे हैं। 2-4 स्टेप में हम शिफ्ट करते हुए रूट वाले नंबर को तो हमेशा लेफ्ट रखेंगे और बाकी सारे नंबर कहां भगा देंगे, राइट। जैसे ही तुम बाकी सारे नंबर सामने देख लो भैया, जैसे ही सारे नंबर राइट भगाओगे, राइट पे तुम्हें एक डिवाइड का नंबर दिखेगा, क्या दिखेगा? और जैसे ही तुम्हें डिवाइड का नंबर देखा तुम चिक के बोलोगे भैया रिजल्ट गलत आ गया। कैसे? मान लो यहाँ कोई डिवाइड का नंबर आ गया, तो डिवाइड के नंबर को क्या कहते हो, इरेशनल या रैशनल? यानी इरेशनल नंबर है। और √5 आप प्रूफ कर चुके हो, वो क्या होता है? यहाँ आ गया डिवाइड का नंबर मतलब रैशनल, और √5 क्या होता है? प्रूफ किया ना भी आपने बड़े क्वेश्चनों में, √2, √3, √5 इरेशनल प्रूफ किया था हमने। यानी ये इरेशनल और ये रैशनल, और आगे दोनों इक्वल, इरेशनल और रैशनल इक्वल आ गए तो बात सही है गलत है? बात गलत है, रिजल्ट गलत है, इसलिए हमारी असम्पशन भी गलत है, ठीक है भैया। तो इस तरह से लगभग ये होता है, अभी देखते रहना, करते हैं ऐसे। मैंने 3 + 2√5 को रैशनल नंबर मान लिया। अब मेरे को रूट वाले नंबर की वैल्यू निकालनी है,
3 इधर प्लस हो रहा है तो बोलो उधर जाके क्या हो जाएगा, ठीक है माइनस कर दो, फिर माइनस हो गया तो माइनस करके बताओ क्या आएगा। यार माइनस करना तो आता है, 10वीं में मेरे को ये थोड़ी पढ़ाना है आपको। भैया नंबर होता तो माइनस कर देते, 5 में 3 माइनस करना होता तो मैं बोल देता ना कि 2 है। तो ए बाई बी में 3 कोई कैसे माइनस करेगा यार, ए बाई बी वर्ड से अल्फाबेट है और 3 नंबर है यार, हो जाता है माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 तो लिख सकते हो। डिवाइड के नंबर एलसीएम लेके माइनस करने आते होंगे कि नीचे वालों का एलसीएम लेके, आता है ना ये कैलकुलेशन आपको, नहीं आता क्या? बी और 1 का एलसीएम बोलो क्या होता है। अरे छोड़ो 1 मिनट, बच्चा थोड़ा डिवाइड में दिक्कत में है। अरे 6 से करते आ रहे हो यार, कोई डिवाइड वाले नंबर माइनस करने हो कैसे करते हो? इन दोनों का तो आप एलसीएम ले लेते थे, अब जो भी आ जाए, आता है ना एलसीएम लेना, 6 आ गया मान लो, फिर आप इसकी इससे डिवाइड कर देते थे कि 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आया 3, जो आया उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 3 3 9, फिर इसकी इससे डिवाइड कर देते, 6 की 3 से डिवाइड कर दी, क्या आ गया 2, फिर 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, डिवाइड वाले नंबर ऐसे माइनस होते हैं। और 9 में 4 माइनस किया तो देखिए कोई भी चीज ना, चाहे वो मैं कह रहा हूँ छोटी क्लास की आनी चाहिए, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, कोई भी टीचर कह रहा है तुमने वो चीज पढ़ी नहीं है, तुम कमजोर नहीं हो, तुमने पढ़ी नहीं है और इसलिए तुम्हें आती नहीं है, तो तुम अभी जबरदस्ती सुन के नहीं बैठ सकते कि भीड़ को आती है मैं नहीं बोलूंगा बीच में, तो तुम्हारा मैथ्स और बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें वहां रोकना है, 2 ही मिनट लगेंगे और एक कोई वीर बच्चा रोकेगा, कम से कम 10 बच्चों के काम आएगी। प्रॉब्लम एक को नहीं होती, बहुत सारे को होती है। तो अपना क्वेश्चन बोलने में शर्माना मत, आप थोड़े भी ठीक हो तो बोलो। डिवाइड में किसी को दिक्कत है? माइनस के नंबर डिवाइड के नंबर माइनस कैसे होते हैं, है किसी को दिक्कत? वापस आओ, डिवाइड के नंबर ही तो माइनस करने हैं, तो बी और 1 का क्या लूंगा एलसीएम। बच्चा बोल रहा भैया नंबरों का एलसीएम लेना आता है, B1 का आपने तो फटाफट बी लिख दिया, और मैं कैसे लूं, मेरा मैथ्स बहुत कमजोर है। तो मैं कह रहा हूं जैसे तू लेता था वैसे ही ले, बी और 1 का एलसीएम लेना है, बी लिख ले, यहाँ बी से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो बोल एलसीएम क्या आया, ठीक है सिंपल, आगे एलसीएम बी। अब नीचे वाले के नीचे वाले से डिवाइड करो, क्या आएगा 1, बी की बी से डिवाइड 1, जो आया उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 की ए से मल्टीप्लाई, बी को 1 से डिवाइड करो, 1 से डिवाइड करोगे तो बी आएगा, उस बी की 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, सिंपल। तो मैंने क्या कहा, मेरे को रूट वाले नंबर की वैल्यू निकालनी थी, तो पहले +3 को राइट भगा दो, उधर जाके क्या हुआ माइनस, और माइनस हुआ तो करना भी पड़ेगा, एलसीएम लेके जो कर सकते थे कर दिया, और माइनस नहीं कर पाएंगे, ए में 3b माइनस नहीं होगा क्योंकि ए अलग है और 3b अलग है। अब √5 की वैल्यू निकालनी है, 2 को भी दूसरी तरफ भगा दो, बोलो 2√5 के बीच में क्या साइन है, यानी 2√5 के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रूल ऑफ ट्रांसपोज कहता है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके, ठीक है भैया। तो a - 3b इसको डिवाइड में भेज दो, 2 डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, खत्म मेरा क्वेश्चन। बोलो लास्ट स्टेप क्या है यार, लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, √5 बोलो बच्चों, √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर, ठीक है भैया। 1 मिनट रुक जाओ, आपका भी क्वेश्चन लेंगे, पहले मेरे को पूरा बोलने दो। और बोलो ये क्या है, ये कोई भी नंबर है या डिवाइड वाला नंबर है? अब कोई कोई बच्चा ना, फिर मैं कह रहा हूँ भाई टीचर कह रहा है सुन लो, ऊपर से मान लो, और उसका मन नहीं मान रहा है कि डिवाइड का नंबर है, वो ढंग से सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, बल्कि वो कह रहा है कोई नंबर ही नहीं दिख रहा मेरे को, 2/3 डिवाइड का नंबर होता, 5/7 डिवाइड का नंबर होता, ये -3b/2b ये कैसे डिवाइड का नंबर है, इसमें तो ए बी चल रहा है। वो शर्म के बारे नहीं पूछ रहा, ठीक है भैया। तो तुम बहुत बढ़िया बच्चे थे, ये एक जेन्युइन क्वेश्चन था, पूछ लेना ऐसी कोई भी बात आगे आए तो। मैं तो कह रहा हूँ ये रैशनल है, आपको लग रहा है ए बी नंबर नहीं है, रैशनल कैसे हो जाएगा, तो भाई तुम बोल के नहीं है ए और बी इनकम्प्लीट नंबर है, उनके मतलब नहीं है तुम्हारे लिए, वो शब्द नहीं है, ए और बी क्या है, कंप्लीट नंबर है, तो कंप्लीट नंबर यहाँ डालोगे, प्लस माइनस करोगे, कोई कंप्लीट नंबर ही तो आएगा, ठीक है। 1 मिनट ले लूंगा, बी कंप्लीट नंबर है तो उसका डबल करके कंप्लीट नंबर तो आएगा, और बी जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, नीचे वाला जीरो नहीं है, यानी ये नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता अभी भी किसी भी हालत में, ठीक है भैया। अभी लूंगा आपका क्वेश्चन, यानी ये सारे नंबर है तो नंबर डिवाइड करके तो कोई डिवाइड का नंबर बनेगा, ये बात क्लियर है भैया, यानी मैं पक्का कह सकता हूँ ये क्या है, रैशनल नंबर है। अब बोलो ये रैशनल और रैशनल लास्ट स्टेप में क्या आ चुके, अब बता दो ये बात सही आई है गलत आई है, तो मैं एक ही लाइन लिखूंगा, दिस इज रॉन्ग रिजल्ट, implies that my assumption is wrong, implies that this number is an irrational number। कहानी क्लियर है भैया, अब आप बोल लो पहले। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बच्चा एक छोटी सी बात कह रहा है, वो कह रहा है भैया इसके साथ एक स्टेटमेंट हमें साइड में रीजन बना के लिखना पड़ेगा ना कि √5 क्या होता है, तो मैंने कुछ और बोला है या वही बोला है, उसको देना चाहिए, नहीं कोई जरूरी नहीं है उसको देना चाहिए, ये आपकी एनसीईआरटी में ही लिखी हुई प्रॉपर्टी है कि रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर इरेशनल नंबर होता है,
जब वो, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत बेटर है आपका, जब वो √2 को या √5 को रेशनल मांगेगा, प्रूफ मांगेगा अकेला उसी को, तब आप ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर्टी है इसलिए प्रूफ है, क्योंकि उसी का प्रूफ मांगा है, तब आपको करना है। लेकिन जब वो चीज कहीं यूज होनी है तब हम उसे एज अ प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ये बात क्लियर है? अभी भी मैंने आपके क्वेश्चन का पूरा आंसर नहीं दिया, थोड़ी देर रुक जाओ, ये मैंने अपने आप से ही बोलना है कि इसके पीछे सीक्रेट क्या है। ठीक है, एक बारी बच्चों को इतना कर, ठीक, कहानी क्लियर है भैया? हाँ, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये 2√5 है, 2 इधर √5 के साथ क्या हो रहा है, तो उधर जाके क्या, बाकी बच्चे कर लो भाई जिसको क्लियर है, फटाफट से करो। 2 उधर जाके क्या होगा, भेज दो डिवाइड में। यहाँ तक आ गए? अब बोलो √5 क्या होता है? प्रॉपर्टी है, प्रूफ भी कर सकते हैं अगर करना पड़े, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि मैं नहीं मानता तुम्हारी प्रॉपर्टी, तो एक पेज भर देना जो भी भरा था, है ना इरेशनल। और ये वाला नंबर डिवाइड में है तो क्या है, रैशनल। रैशनल इरेशनल इक्वल आ गए, सही बात हो गई। रैशनल का होना और रैशनल का ना होना तो इक्वल हो ही नहीं सकता ना, किसी चीज का होना और ना होना इक्वल कैसे हो जाएगा? ये तो आ गया इक्वल, यानी ये रिजल्ट क्या है, गलत, इसलिए असम्पशन भी, इसलिए वो नंबर रैशनल नहीं है, रैशनल है। आ गया? और पूछ लो, कोई माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो जितना मर्जी पूछ लो। हाँ, ये लो। कोई भी क्वेश्चन बीच में आ जाए सोचते मत रहिएगा, बोल लीजिएगा, हैंड रेज करके पूछ लीजिए, शर्माओ मत। अटेंडेंस शीट आ रही है भैया, 27 आज डेट है, अपनी अपनी अटेंडेंस फिल कर लीजिएगा। जो नए बच्चे हैं नीचे स्पेस है, नाम लिख लेना, नीचे स्पेस ना मिले तो ऊपर नाम लिख के 27 वाले कॉलम पर अटेंडेंस डाल देना। दिख ही रहा है 3/5 क्या है, क्या रीजन लिखने की जरूरत है? 3+5 क्या होता है? 3+5 क्या होता है? आंसर क्या रीजन लिखोगे? टैली बार डाल डाल के 1 2 3, फिर 5 का टैली बार, फिर काउंट करके भैया ये 8 आ रहा है, रीजन है। बड़ी क्लास में आ गए, इतनी छोटी बात का रीजन नहीं होगा। हाँ, अभी लिखना है ना, बात समझ में आ गई? ये तो दिख रहा है, विजिबल है, रैशनल है, क्या रीजन दे? क्यों कहानियां सुनाऊं कि ए और बी इंटीजर है, उसको किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो रैशनल ही बनेगा? क्यों कहानी सुनाऊं? तो दिख रहा है, वही तो दिख रहा है। आगे फटाफट पहुंचाओ, यहां तक पहुंचाओ, आगे रीजन लिखवा रहा हूं, अपने आप से मत लिखना। बच्चों, आप हर तरह के टीचरों से पढ़ते हो, ठीक है? स्कूल में ए टीचर से, बी टीचर से, ए मैडम से, बी मैडम से, ए सर से, और उनमें मेरे को भी शामिल कर लो। किसी की भी नॉलेज मेरे को मिला के कह रहा हूं मैं, ठीक है? लेकिन सच्चाई बतानी पड़ती है, किसी की भी नॉलेज बहुत कम हो सकती है, कोई भी टीचर भी गलत बोल सकता है, 100% कोई ठीक नहीं है। आप भी जो जितने मर्जी बड़े हो जाना, आप बहुत कुछ जानते होंगे और बहुत कुछ सही बता रहे होंगे लोगों को, लेकिन कभी ना कभी आपसे कुछ गलत भी निकल सकता है, ठीक है? तो अब ये मैं भी अपने आप को शामिल कर रहा हूँ, किसी स्कूल टीचर को भी शामिल कर रहा हूँ, जो भी पढ़ा सकते हैं, सभी टीचर कभी ना कभी कुछ गड़बड़ कर देते हैं, कभी ना कभी, ठीक है? जिसमें कल को आप भी कर सकते हो। लेकिन आप बच्चों को समझदार बनना है, जो गड़बड़ कर रहा है आपको समझ होनी चाहिए गड़बड़ हुई है और क्यों हुई है, ठीक है? कह क्यों रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? बोलो ये लास्ट स्टेप क्या आया? बोलो ये क्या लिखा है? √5 क्या होता है? आपकी नॉलेज क्या है? आप ऑलरेडी प्रूफ भी कर सकते हो, क्या होता है? इरेशनल, ठीक है? और ये नंबर डिवाइड में दिख रहा है तो पक्का क्या है? आया है ना लिखा हुआ, ये दोनों इक्वल आ गए। तो मैंने एक स्कूल टीचर के लिए, वैसे वो सारे बढ़िया टीचर हैं, बहुत शाने टीचर हैं, लेकिन जब हम अलग अलग स्कूल के टीचरों को पढ़ाते हैं, 30 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है भैया? तो एक स्कूल टीचर ने एक बच्चे का लिखा हुआ देखा, इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल है, उसने एक नंबर काट दिया बच्चे को, बोलते ध्रुव लिखना ही नहीं आता, ठीक है? और उसने बच्चे को और सुना दिया, बोलते